कैसे आप बोलो, अब लाइक आगे ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग के बाद आप बोलोगे कि आगे लास्ट में जैसे फाइनल होगा तो आपका और कोई एक ऐसा आप दे दोगे हमको टारगेट कि आपको ये अचीव करना होगा। सो जस्ट मुझे उस चीज की एश्योरिटी चाहिए कि आगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ओके, तो सिंपल सा आपने वहां पे एक चीज उनको एश्योरिटी इस तरीके से देनी है कि देखो ब्रदर, मैं इस चीज की आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ओके, आपका इन्वेस्टमेंट एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट है भी, एक तरीके से बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट नहीं भी है। इन्वेस्टमेंट जैसे अगर मनी के रूप में बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर टाइम के रूप में अगर मैं आपका इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो आपका इन्वेस्टमेंट है। आपको यहाँ पे अपने प्रीसियस टाइम का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर आप अपना प्रीसियस टाइम का यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। यही आपका इन्वेस्टमेंट है, और बाकी आपका इन द सेंस ऑफ मनी कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड जब आपको सेम चीज अब लाइक जैसे आप सोचते हो कि फिर बाद में जब 2cc हम किसी पर्सन को देंगे एंड वो पर्सन बोलता है अपने को कि यार आपने तो बोला था कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको वहां पे उन चीजों उन पर्सन को ये क्लियर करना है, उनके एक माइंड के अंदर ये चीज बिठानी है कि एक एग्जैक्टली शॉपिंग क्या होती है और एक इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये चीज आपने उनको डिफ्रेंशिएट करनी है वहां पे। ओके, और ऑब्वियसली हमारी ट्रेनिंग सिस्टम इतनी शानदार होती है तो ये सिस्टम जो है बाद में जाके लाइक बहुत कम लोगों के दिमाग में ऐसा ऑब्जेक्शन आता है कि लाइक आपने पहले हमको बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है यहाँ, लाइक यहाँ पे कोई भी मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर आपने यहाँ पे ऐसा कैसे बोला, तो वो बहुत रेयर केस में आता है। बट अगर यहाँ पे आता है तो आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक शॉपिंग और एक इन्वेस्टमेंट, इन दोनों चीजों को डिस्टिंग्विश करना है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे अगर आपने इस तरीके से अगर आपने वर्क कर लिया कि आपने लाइक जैसे शॉपिंग क्या होती है, शॉपिंग होती है जैसे लाइक आपको इन रिटर्न कुछ मिले, मनी के इन रिटर्न कुछ आपको मिले, वो शॉपिंग होती है। इन्वेस्टमेंट होता है जहां पे आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिले, राइट। तो यही आपने कंसेप्ट वहां पे क्लियर करना है। बाकी सबसे पहले आप बिल्कुल फ्रीडमली एकदम लाइक आप आजादी के साथ उनको बोलो कि आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट है। क्या आप अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करोगे? मनी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एकदम आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलो वहां पे। यही चीज है सर। चलो ओके, सो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एंड योगेश सर आप अनम्यूट कर सकते हो, तो फटाक से कर लो। योगेश सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, वो इस आ रही आ रही है। आपने वीडियो ऑफ रखा है? जी जी सर, मैं अभी जीत सर के साथ ही हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। जीत सर के साथ तो आप? जी जी जी, मैं साथ ही हूँ। तो आप दोनों साथ में बैठ जाओ, या तो वही मैं साथ में बैठ रहा हूँ, मैं 1 मिनट वहीं आ रहा हूँ। साथ में ही बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब तक सर दोनों साथ में बैठ रहे हैं तब तक मैं आपको एक और अपनी तरीके से एक आंसर दवा दूं। वीडियो ऑन करो फटाक से सब लोग। तो एक मैं आपको अपनी तरफ से एक आंसर बता दूं। ठीक है, अगर बंदा पूछता है 1200 की पेमेंट के बाद सर क्या मुझे आगे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको सीधा बोलो कि ब्रदर देखो क्या है, पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। जो तुम 1200 दे रहे हो वो तुम्हें 1200 के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, परफ्यूम मिल रहा है, वो मिल रहा है। जीत सर ने ऐसे बोला क्लियर करो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज शॉपिंग। इन्वेस्टमेंट क्या, जैसे हम स्टॉक मार्केट में हमने पैसा लगाया, हमें इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, पैसा डूब गया, चला गया, ऊपर गया, नीचे गया, उसकी बात है, कुछ हमें नहीं मिल रहा। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर एवर लिविंग में शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है फॉर एवर लिविंग में, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, शॉपिंग की बात करें कि क्या 1200 की शॉपिंग करी आपने और आगे चल के आपको और भी शॉपिंग करनी पड़ेगी क्या, तो मैं आपको बता दूं, देखो क्या बिजनेस का जो फॉर्मूला है वो होता है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। लिखो, बिजनेस का जो पहला रूल है, जो कॉमर्स वाले पढ़ते हैं, बीबीए बीसीए सॉरी बीसीए नहीं, बीबीए एमबीए वाले पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, हायर द रिस्क इज हायर द प्रॉफिट। लाइफ में जितना ज्यादा आदमी रिस्क लेता है उतना ज्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, अब माना आपने 1200 रुपए की बिलिंग करी हमारे साथ 7 to 10 डेज तक, आपने बिजनेस देखा। बिजनेस देखने के बाद आपने जो बहुत कुछ सीखा, लाइक मार्केटिंग के फील्ड से, कम्युनिकेशन, P3 मार्केटिंग प्लान, बहुत, और आप इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि लाइक आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर, ठीक है, देखो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लान है, अगर आपको लगे, टोटली आपके ऊपर है, करना ना करना टोटली आपके ऊपर है, और आपको अगर ऐसा लगे कि लाइक अगर मैं इसमें कुछ और इन्वेस्टमेंट शॉपिंग करके, ठीक है, मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, तो करना, वरना मत करना, कोई दिक्कत नहीं होगी।
आप 1200 से भी हमारे साथ सीख सकते हो, ट्रेन कर सकते हो अपने आप को खुद भी, ठीक है। तो ये एक ऐसा पैटर्न है कि लाइक आप उसको बता भी रहे हो कि आगे चल के लगेगी, बट करना ना करना टोटली तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो, अगर तुम्हें बिजनेस बहुत ज्यादा पसंद आया तो तुम और परचेजिंग कर सकते हो, तुम्हें बिजनेस मॉडरेट चला तो तुम ऐसे भी चला सकते हो, समझे। इतना क्लैरिटी बहुत है, दो सवाल के, एक सवाल के दो जवाब। अब अगला सवाल है खुर्शीद अहमद का, करना क्या होगा। योगेश सर अनम्यूट कर लो। करना क्या होगा। हेलो, हाँ जी। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एवरीवन। सबको मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है, फिट एंड फाइन। चलो ओके, ग्रेट गोइंग। चलो सो क्या क्वेश्चन था सर अमित सर, एक बार रिपीट कर सकते हो कि करना क्या होगा, राइट? यही है। करना, सपोज दैट यू आर असिस्टेंट सुपरवाइजर और आपके प्रोस्पेक्ट ने डे 2 के अंदर या डे 1 के अंदर ही पूछ लिया एग्जैक्टली काम क्या करना है। एग्जैक्टली, चलो ठीक है, ठीक है, आंसर करें। ओके। तो सभी पेन और कॉपी लेके बैठना, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग बोलने वाली हूँ कि ये जो चीज है ना कि कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो काम एक्सप्लेन करने के मैं 3 लेवल बताता हूँ हमेशा, ठीक है। 3 तरीके, 3 लेवल से आप अपने काम को एक्सप्लेन कर सकते हो। बताओ, ध्यान से सुनना सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बंदे के हिसाब से आपको उस काम को एक्सप्लेन करना है। मतलब बंदा अगर उतना स्मार्ट है तो शायद उस लेवल का आंसर आप उसको जाके दो। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमने तो सिर्फ इतना ही सीखा है, यार काम को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, उसने कुछ ज्यादा पूछ लिया तो वहां पे आप लोग फंस जाते हो। अगर काम एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो 101% बंदा 1200 रुपए आपके नहीं पे करने वाला, बिकॉज उसको उस लेवल की सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब काम एक्सप्लेन करने के लिए और आगे की प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन करनी है, मैं दोनों आपको साथ में बताता हूँ। लेवल 1, सिंपल सी बात है। जब लेवल 1 अगर बहुत ही बेसिक लेवल होता है, जब आपको काम एक्सप्लेन करना होता है, तो सिंपल सा सीधा बताओ कि यहाँ पे शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन का बिजनेस है। क्या बोलोगे कि भाई सिर्फ आपको शेयर और रिकमेंडेशन का बिजनेस करना है। अब बोलेगा कैसे, तो आपको सिंपल से दो उसको एग्जांपल देने हैं कि यार एक बात बताओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयुष सर बैठे हैं, ठीक है। आयुष सर बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल बात है, समझो आयुष सर मुझे अभी बोलते हैं कि सर शेयर और रिकमेंडेशन कैसे करना है, तो मैं आयुष सर को बोलूंगा आयुष सर एक बात बताओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बाहुबली मूवी देखने गए, ठीक है। बाहुबली मूवी देखने गए आप, ठीक है। आप मूवी देख के आए, डेफिनेटली आपको मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप जाओगे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली, कजन, सबको एक्सप्लेन करोगे कि यार बाहुबली जो मूवी थी ना यार, क्या ही बताऊं, इतनी अच्छी थी ना, मजा आ गया। अब एक बात बताओ आयुष सर, आपने उस मूवी को प्रमोट किया, आपने उस मूवी को प्रमोट किया। अब समझो आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स मूवी देखने जाते हैं, वो जाएंगे मूवी देख के आएंगे, टिकट खरीदा। क्या वो राजा मौली जो डायरेक्टर है उसने आयुष को कुछ पैसे दिया, भाई आयुष तेरे बोलने पे बंदे आए हैं तो मैं तेरे को पैसे दूंगा? कैसे होता है? नहीं होता। सेम ही चीज रेस्टोरेंट का बोलो कि अगर आप किसी कैफे में जाते हो, नो डाउट आपको उसका एम्बियंस अच्छा लगता है, आपको वहां का फास्ट फूड अच्छा लगता है, आपको उनकी सर्विस अच्छी लगती है। डेफिनेटली सेम चीज आप यही करते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताते हो यार वो एक नया रेस्टोरेंट खुला है, नया कैफे खुला है, बहुत अच्छा है। वही चीज आपके फ्रेंड्स एंड कजन जाते हैं वहां पे, अगर जाते हैं तो क्या आपको वहां से वो रेस्टोरेंट वाला प्रॉफिट देता है? कुछ नहीं देता। लेकिन वही चीज अगर आप यहाँ पे हमारे बिजनेस को अगर रिकमेंड करते हो, अगर फरेर को आप रिकमेंड करते हो, इंस्टाग्राम पे आपको आपके जो अकाउंट्स हैं उनको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आप यहाँ पे हमारे साथ वर्क करोगे, तो आप शेयर और रिकमेंड करके आपको प्रॉफिट मिलेगा। समझ आ गया? लेवल 1 किस किस को समझ आ गया? क्लियर है? ये कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे काम कर जाता है। अब लेवल 2 के बारे में आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेवल 3 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने लेवल 2 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना। क्योंकि लेवल 3 पे चले गए तो थोड़ी चीजें टफ पड़ जाएंगी, ठीक है। तो लेवल 2 आप अच्छे से एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो? लेवल 2 की बात करते हो। सिंपल सी बात है, कुछ स्मार्ट बंदा है वो बोलेगा यार कैसे, ये क्या बिजनेस है, कैसे करेंगे, तो उसको सिंपल सा बताना है। कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि यार जब आप कंपनी का नाम बताते हो डे 1 के फॉलोअप में, आप डेफिनेटली कंपनी की प्रोफाइल एक्सप्लेन करते हो, तो एक डाउट हमेशा जरूर होता है, सर प्रोडक्ट तो सेल नहीं करने, काम क्या करना है, ठीक है। तब आप उसको बोलना है कि यार देखो आपने कभी B2B और B2C का नाम सुना है? तो अगर उसने सुना है तो बोल देगा हाँ, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। नहीं सुना है तो आप उसको एक्सप्लेन करो। तो फॉर एग्जाम्पल आप मेरे नोस हो, आप मेरे नोस हो, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट भी कर दूंगा लेकिन इसको ध्यान से सुनना, मिस मत करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सारे मेरे नोस हो, मैं आपको काम समझा रहा हूँ। अब वापिस मैं किसी और का नाम ले लेता हूँ, कौन है? ललित सर बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ललित मुझे पूछता है तो मैं ललित को बोलूंगा, ललित भाई सीधी सी बात है, आपको B2B और B2C जो है आप नहीं जानते,
चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ ललित भाई। देखो आपने कभी डोमिनोज का नाम तो सुना ही होगा, राइट? डोमिनोज का नाम आपने सुना है। मानिक सर आपको सेशन में आपने मानिक सर ने बोला होगा कि आपको फ्रेंचाइजी सेल करनी है। अब फ्रेंचाइजी सेल करनी है तो कैसे सेल करना है और क्या फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको डोमिनोज की फ्रेंचाइजी आपके शहर में लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से हो, आपको दिल्ली में डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो सीधी सी बात है आप डायरेक्ट अमेरिका तो भैया कॉल नहीं कर सकते ना कि मुझे डोमिनोज की फ्रेंचाइजी चाहिए। नो डाउट आप किसी दिल्ली या फिर आपके जो भी लोकल रीजन से किसी पर्सन को आप शायद आपने ऑनलाइन मिले होंगे या फिर आप किसी उसको गूगल पे नंबर सर्च करके उससे साथ कांटेक्ट करोगे। अब वो क्या करेगा आपके साथ, वो बंदा आपके साथ कांटेक्ट में आएगा या आपसे मिलने आएगा वो क्या करेगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा, सब कुछ बताएगा कि अगर आपको डोमिनोज की फ्रेंचाइजी चाहिए तो इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये चीज आपको चाहिए, इतना एरिया चाहिए, इतना लैंड चाहिए, ये वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो एग्री कर जाता है, लेट्स अज्यूम कि ललित सर टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री कर जाते हैं, आप रेडी हो जाते हो, आप डोमिनोज की फ्रेंचाइजी खोल के बैठ गए। अब एक बात बताओ ललित सर, आपके पास कस्टमर आएगा पिज्जा लेगा तो ही प्रॉफिट है, वरना तो कोई प्रॉफिट नहीं है। एवरीवन सुन रहे हो ना ध्यान से? अगर वो आएगा, कोई कस्टमर इनके पास आएगा पिज्जा खरीदेगा तो ही प्रॉफिट है, वरना कोई प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल हुआ वो B2C, बिजनेस टू कस्टमर वाली बात हुई। समझ में आया सभी को? बिजनेस टू कस्टमर। लेकिन दूसरे सिनारियो की बात करते हैं, जिस बंदे ने आपसे कांटेक्ट किया था, क्या उस बंदे ने आपको पिज्जा बनाना सिखाया? क्या उस बंदे ने ये बोला कि ये लो ललित भाई पिज्जा, आगे पिज्जा दे दो? नहीं, उसने सिर्फ आपको कंपनी के बारे में गाइड किया, उसने टर्म्स एंड कंडीशन बाय किए, नो डाउट दोनों का उसमें प्रॉफिट था, तो एक बिजनेस टू बिजनेस डील हुई थी उसके अंदर। सही कह रहा हूं? अब क्या हो रहा है कि जिस बंदे ने बिजनेस डील की थी ना, अब आप तो फ्रेंचाइजी खोल के बैठे हो, अब आपका पिज्जा बिकता जा रहा है और उस बंदे को जिसने फ्रेंचाइजी आपको दी है उसको एक छोटा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता जा रहा है लाइफ टाइम तक। तो हम भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। ये किस किस को क्लिक हुआ माइंड में? ये वाला मॉडल किस किस को समझ आया? B2B और B2C किसको समझ आया? ये आप अगर एक्सप्लेन कर देते हो ना, उसको सिंपल क्लियर हो जाता है, अच्छा यार ये तो बिजनेस टू बिजनेस काम करना है, मजा आ जाता है सुन के। B2B रिपीट करूं? एनीवन एल्स? अनम्यूट का ऑप्शन है किसी के पास? अच्छा सारे म्यूट है, ओके। अच्छा B2B बिजनेस टू बिजनेस वाला रिपीट करो। बिजनेस टू बिजनेस, जी पीछे मत, बिजनेस टू बिजनेस अगर मैं आपको रिपीट करूं तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा उसको बिजनेस टू बिजनेस वाले में, उस बंदे ने आपको ये तो नहीं सिखाया ना कि पिज्जा कैसे बनाना है, ना उस बंदे ने ये बोला कि यार ये लो पिज्जा, आगे पिज्जा बेच दो। उसने तो सिर्फ आपको उस डोमिनोज के टर्म्स एंड कंडीशंस बताए, इन्वेस्टमेंट बताया कि इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप एग्री करते हो तो मैं आपको फ्रेंचाइजी दूंगा, राइट? अब उस बंदे को प्रॉफिट ऐसे आ रहा है कि आपको तो मिल गई फ्रेंचाइजी, आप तो B2C काम कर रहे हो। प्लीज रिपीट द सेम थिंग सर। लिख रहे हो क्या? एक बार B2B वाला रिपीट कर दो बस। ओके चलो B2B वापस रिपीट करता हूँ, लिख रहे हो लिख लो, नोट्स बना लो, ठीक है? अब देखो B2B में क्या होता है, B2B में ये होता है, देखो B2C क्या हुआ कि वो बंदा क्या हुआ, उसके साथ मिला, ठीक है, उसको फ्रेंचाइजी मिल गई, ठीक है, अब उसके पास कस्टमर आ रहा है तो इसको प्रॉफिट, अगर उसका पिज्जा बिका तो इसको प्रॉफिट है, वरना उसको कोई प्रॉफिट नहीं। लेकिन एट दी अदर केस, जिस बंदे ने आपसे कांटेक्ट किया था, जिसने सिर्फ आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी, उसने आपको पिज्जा के बारे में नहीं सिखाया था, नहीं सिखाया था, उसने सिर्फ कंपनी के बारे में बताया, आपको ट्रस्ट बिल्ड किया, आपके पास साथ टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करवाई, अगर आप एग्री हुए तो आपने उसके साथ ज्वाइन किया और आपने बिजनेस किया। अब उस बंदे का प्रॉफिट ऐसा है, उसने तो एक ही बार मेहनत की, उसने एक बार मेहनत की आपके ऊपर, राइट? आपको एक बार टर्म्स एंड कंडीशन बताने में मेहनत की, आपको ज्वाइन करवाने में मेहनत की, एक बार आपको फ्रेंचाइजी ले ली, अब जितना पिज्जा उसका बिकता जा रहा है, B2B वाले को, जो बंदा जिसने आपको फ्रेंचाइजी मॉडल दिया है, उसको एक प्रॉफिट मिलता जा रहा है। तो हम सबको उस बंदे अगले को बताना है कि आपको यहाँ पे B2B काम ही करना है, आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी सेल करनी है, B2B काम करना है।
अब वो कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ये आपको हमारे आने वाले ट्रेनिंग सेशंस में पता चलेगा। और जो आपकी ट्रेनिंग सेशन होने वाली है, सिर्फ 4 दिन की ट्रेनिंग सेशन होने वाली है। अभी क्या करते हैं हम, ट्रेनिंग में भी लेके आते हैं ना, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। क्लैरिटी दो यार, जब तक पर्सन को क्लैरिटी नहीं होगी, क्यों निकाल के देगा वो 1200 रुपए। ठीक है, जब तक आप आगे को क्लैरिटी नहीं देते कि आगे आने वाले में आप सेशंस में क्या होने वाला है, एचपीटी के हाइप क्रिएट करो। ठीक है, ये चीज होती है। समझ आ गया सभी को? B2B B2C क्लियर है गाइस? B2B समझ में आप सभी को? Tell me the chat box first. अगर ये जो सेकंड लेवल अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना, अगर आपने कहीं अटके नहीं, एकदम प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर, प्रैक्टिस करो इस चीज का, क्योंकि आप फंबल कर सकते हो। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, अगर प्रैक्टिस करके एग्जैक्ट दिमाग में फिट बैठ गई ना, क्लियर है। कुछ लोगों को अभी नहीं, थोड़ा सा ना लैग, थोड़ा सा B2B वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो मैं साथ थोड़ा ना जीत योगेश सर ने बताया, आप वैसा बताना, बस मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं एक चीज। देखो क्या है कि मान लो कि जीत सर डोमिनोज के मालिक है, ठीक है, और मैं क्या हूँ, मैं एक बंदा हूँ जो अपने मोहल्ले में डोमिनोज का पिज्जा हट डोमिनोज खोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो जीत क्या कर रहा है, जीत B2B कर रहा है। वो बस जाके मुझे फ्रेंचाइजी दे रहा है, योगेश को फ्रेंचाइजी दे रहा है, उसको फ्रेंचाइजी दे रहा है, उसको फ्रेंचाइजी दे रहा है। ये क्या कर रहा है, बिजनेस टू बिजनेस कर रहा है। मतलब मैं भी बिजनेसमैन, वो भी बिजनेसमैन। ठीक है, मैं क्या करूंगा, योगेश क्या करेगा, हम सीधा कंज्यूमर से कॉन्टेक्ट करेंगे, B2C, राइट। हम कंज्यूमर को पास प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, बट जीत क्या कर रहा है, बस अपना बिजनेस मॉडल हमको दे रहा है, हम उसका बिजनेस मॉडल ले रहे हैं और उसका बिजनेस मॉडल कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। आपको बोलना क्या है कि आप यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल जीत की तरह हो, आपको सिर्फ बिजनेस मॉडल सेल करना, फ्रेंचाइजी सेल करना है। अब समझ में आया सबको B2B? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो लेवल 3 से लेवल 3, अब लेवल 3 की बात है भाई, सीधा अगर आपको लेवल 3 बताऊं तो लेवल 3 में आपको लगभग काफी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं हमने फेस किए कि क्या होता है कि जब हम लेवल 1 भी एक्सप्लेन कर देते हैं, लेवल 2 भी एक्सप्लेन कर देते हैं, सीधा बंदा ये बोलता है कि यार प्रॉफिट कैसे मिलेगा। जब बंदा ये क्वेश्चन आ जाता है कि चूंकि जब देखो फ्री में ज्वाइनिंग कराते हैं ना, तो ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा होता, सीधा सीधा ज्वाइन भी, हाँ हाँ सर ज्वाइन कर दो, हाँ हाँ मैं मीटिंग भी ले लूंगा। लेकिन जब 1200 की बात आती है, लिटरली आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप होते हैं। ठीक है, जैसे अभी जीत सर ने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आगे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये वो सब आपको एक्सप्लेन किया, राइट। अब क्या होता है जब आप फॉर एग्जांपल लेवल 3 की बात करते हो, लेवल 3 में आपको सीधा सीधा बोलना है, जैसे आपने B2B और B2 से कंसेप्ट क्लियर किया उस बंदे को, उसके बाद में सीधा आपको बोलना है कि जैसे ही अगर आप एक भी फ्रेंचाइजी अगर आप सेल करते हो, आपके यहाँ पे लेवल्स होते हैं। ठीक है, उनको आप लेवल्स एक्सप्लेन कर सकते हो, जो फॉर के मार्केटिंग प्लान में सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में लेवल एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं सीधा सीसी एक्सप्लेन करने में बैठ गए आप, सीसी क्या होती है, कितने सीसी पे सीसी बताओगे तो और भी दिमाग उठ जाएगा। सीसी नहीं बतानी, सिंपल से उसके 4 लेवल बता दो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल, 4 लेवल्स की आपने बात करनी। अब आपको क्या बोलना है कि यहाँ पे आप एक्टिव एंड पैसिव इनकम कमाते हो। क्या बोलना है लेवल 3 में कि यहाँ पे मेन अगर आपका काम करने का रीजन वो यही होने वाला है कि आप आने वाले टाइम में यहाँ पे जैसे आपका लेवल अप होता है, आप पैसिव इनकम कमाओगे। अब उसको बताना है कि देखो सबसे पहला लेवल जो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, यहाँ पे आपको एक्टिव इनकम मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्टिव इनकम मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा कि आपको इनिशियल लेवल पे अगर आप एक भी फ्रेंचाइजी सेल आउट करते हो तो आपको 7,500 रुपीज मिलेंगे। क्या बोलोगे? 7,500 रुपीज मिलेंगे। और अगर मैं आपको एक एवरेज असिस्टेंट सुपरवाइजर की अगर मैं इनकम बताऊं तो वो 7,500 से लेके 15,000 रुपीज होती है, एवरेज इनकम बतानी है आपको। उसके बाद में बोलना है कि उसके बाद में जैसे जैसे आप वर्क करने जाते हो, आपका लेवल आपके एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करता है, और आपका जो लेवल है आप एक्टिव इनकम के साथ साथ यहाँ पे पैसिव इनकम अर्न करोगे। ठीक है, वो होगा सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है, वहां पे आपको उसको बताना है कि जैसे आप सुपरवाइजर लेवल पे आ जाओगे, आपकी जो इनकम है वो एवरेज इनकम, मतलब इनकम एक्सप्लेन करने लग जाओ। ठीक है, सीधा सीधा इनकम पे बात करनी है। आपकी एवरेज इनकम जो होगी वो मिनिमम 25,000 से लेके 35,000 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये बोलना है कि जैसे ही उसके बाद में नेक्स्ट लेवल आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है, और आपके लेवल के साथ साथ आपका जो परसेंटेज शेयर है
वो भी बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ आपकी पैसिव इनकम भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो आपकी एवरेज इनकम जो होती है वो आराम से 50,000 से 75,000 हो जाती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सपीरियंस करके बताऊं तो फॉरएवर के अंदर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्रैक करने के लिए मोस्टली आपको 4 से 5 महीने, खींच के 6 महीने से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। और उसके बाद में जो मेन लेवल है उसको बोलते हैं मैनेजर लेवल। अगर आप यहाँ पे मैनेजर लेवल क्रैक कर लेते हो तो आपकी जो एवरेज इनकम है वो 1 लाख क्रॉस कर जाती है अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर लिविंग, ठीक है। और यहाँ पे आपको ट्रिप्स एंड टूर्स मिलते हैं। सो ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, समझ आ गई? सिंपल, सीसी के कंसेप्ट में मत पड़ जाना, ठीक है। बता दो 2 इंटरनेशनल ट्रिप, 1 डोमेस्टिक ट्रिप, ये सिंपल है, क्लियर है। इन 3 वे से आपको काम बताना है। देखो थर्ड वाला ज्यादा ट्राई मत किया करो, अगर आपने B2B वो लेवल 2 वाला अच्छे से कर दिया ना, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड वाला कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ज्यादा ही कर रहे होते, बताना ही पड़ता है, आप ज्यादा नहीं छुपा सकते, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप ज्यादा वो हाइड करने के चक्कर में, लेकिन ट्रेनिंग की हाइप अगर आप क्रिएट करके रखते हो, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस वहां पे भी बढ़ जाते हैं जहां पे आप हाइप और अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाते, ठीक है। उस बंदे को पता है हाइप, और उसको पता है कि मुझे आपकी नीड है फॉर एग्जांपल, तो बंदा उसके क्वेश्चन बढ़ते ही जाएंगे। आप एक आंसर दोगे वो एक और पूछेगा, आप एक आंसर दोगे, उसके ऑब्जेक्शंस कभी खत्म ही नहीं होने वाले अगर आपने हाइप और अर्जेंसी क्रिएट नहीं की। सिंपल सीधी बात है, जब डे 2 का फॉलोअप लेते हो ना, आप डे 2 के बाद का डे 3 में जब जाते हो ना, सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर करो यार। देखो जब आप वो कराते हो, थर्ड पार्टी करवाते हो, तो सिंपल से उसके बाद उनको बोलना है कि देखो यार सही बताओ ना, मेरे पास सिर्फ 2 सीट्स, ठीक है, 10 बंदों से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जितना मुझे पता है ना, अगर मैं पहले 5 लोगों से भी बात करूंगा ना, एक सीट तो मेरी रिजर्व है, और 10 बंदों से मुझे और बात करनी है, और मुझे पता है कि 10 बंदों से अगर मैं बात करूंगा ना तो एक सीट तो मुझे और मिल ही जानी, ठीक है। कुछ ऐसी अपनी वैल्यू क्रिएट किया करो ताकि क्वेश्चंस आपको कम आए, राइट। सो दैट्स ऑल अमित सर, आई गेस सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैट बॉक्स में एक बार आप मुझे बता दो कि आपको काम कैसे एक्सप्लेन करना है, वो अगर आपको अच्छे से समझ। लोग जब यहाँ पे 2cc करेंगे तब हमें उसको पैसा आएगा, वरना नहीं तो हम क्या बोलें। चलो सबको क्लियर हो गया अच्छे से, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा कि आप कितना कमाते हो। चलो जीत सर, अगर किसी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर से कोई ये सवाल करता है कि आप कितना कमाते हो, तो क्या उसको ऐसा हम आंसर दे दें जिससे वो बंदा फुल्ली कन्विंस हो जाए, फुल्ली सेटिस्फाइड हो। जीत सर। हाँ जी। सो जैसे लाइक देखो, एक ये भी कॉमन ऑब्जेक्शन ही है कि लाइक आप कितना कमाते हो। सबसे पहले वो अपना प्रूफ मांगते हैं कि आप हमको लाइक यहाँ पे बोल रहे हो कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आओ, ठीक है, हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आओ, आगे आओ, तो लाइक आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। तो सबसे पहले हमें उस चीज की क्या हम कैसे माने कि आप कमाते भी हो या नहीं कमाते हो, या फिर आप कितना कमाते हो, सबसे पहले वो हमको बताओ, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे लाइक जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ऑब्वियसली आप सबके पास तो होगा, आप एज ए प्रूफ उनको दिखा सकते हो। बट जस्ट उन्हें एक चीज ये बोलना है कि देखो ब्रो, लाइक यहाँ पे किसी ऐसा नहीं है कि सब किसी अगर 1000 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, तो सबका पोटेंशियल सेम होता है। या फिर मैं बोल दूं कि मैं यहाँ पे 1000 कमा रहा हूँ, मैं यहाँ पे 10,000 कमा रहा हूँ, तो आप भी 10,000 कमाओगे। आपका पोटेंशियल अगर मुझसे बेटर रहा, आपका पोटेंशियल अगर लाइक जैसे यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे लीडर, अगर उनसे पोटेंशियल आपका अच्छा रहा, तो आप वहाँ पे 10,000 की जगह आप वहाँ पे 50,000 भी कमा सकते हो। मेन चीज है वहाँ पे आपका जो इनकम है यहाँ पे पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। पोटेंशियल पे आपने अपनी लर्निंग पे कितना फोकस करा है, आप अपनी यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करोगे, वहां पे अपनी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करने मत बैठना कि लाइक कि मैं यहाँ पे 50,000 कमाता हूँ, मैं यहाँ पे 60,000 कमाता हूँ, या फिर डींगे भी नहीं आंकनी है कि लाइक जैसे लाइक 10,000 कमा रहा है वो, आप बोलते हो कि 50,000, एंड फिर आप उनको प्रूफ कहाँ से दोगे, राइट। तो जस्ट उनको एक चीज इस चीज को कन्वर्ट करना है कि उनको अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। आप उनको वहां पे सिंपल सी चीज बोल सकते हो कि ब्रो देखो, लाइक मेरी जो इनकम है वो आपके इनकम को कभी भी सेटिस्फाई या फिर वेरीफाई नहीं कर सकती है, ठीक है। आपका पोटेंशियल अगर देखो, मेन चीज है जैसे लाइक मैंने आपके 3 दिनों से आपकी वर्कशॉप वगैरह आपका सारी चीजें देखी है, तो आपका पोटेंशियल कहीं ना कहीं बेटर है, दूसरे लोगों से काफी ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अगर आपका यही पोटेंशियल, आपने इसी पोटेंशियल में और अगर ग्रोथ दी, और इसी के अंदर लाइक आपने लाइक जो स्किल्स है आपकी उनके अंदर और ज्यादा वर्क करा, तो डेफिनेटली आपका पोटेंशियल और ज्यादा ग्रोथ लेगा, एंड आपका पोटेंशियली आपकी इनकम बनेगा आखिरकार यहाँ पे,
ठीक है। तो आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप 50,000 भी कमा सकते हो, लाख भी कमा सकते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे एक इनकम हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक बंदा 20 से 25,000 रुपये कमा सकता है, लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है। 20 से 25,000 कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आपका पोटेंशियल अगर 1 लाख रुपए का है तो आप 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो। यहाँ पे 100 एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको, 100 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि एंटरप्रेन्योर ऑफ द मंथ हर मंथ अभी लाइक डिस्क्लोज हो रहा है, ठीक है। आप उनको दे सकते हो कि देखो इस बंदे ने जस्ट अभी ज्वाइन करा और यहाँ पे ये 1 लाख भी कमा रहा है। आप वहां पे ऐसा भी एग्जांपल दे सकते हो कि देखो ब्रदर, इसने यहाँ पे ज्वाइन करा कि ये यहाँ पे 30,000 भी कमा रहा है। सो जस्ट अपॉन माइंडसेट, जस्ट अपॉन पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल क्या, आप उसको कैसे पहचानते हो, आप उसको यूज कैसे करते हो, ठीक है। यही चीज आपने वहां पे क्लियर करनी होती है। बाकी और ज्यादा इसका लाइक क्लियरिटी है नहीं है कि आप वहाँ पे अपनी इनकम के बारे में क्या वेरीफाई करो, ठीक है। सिंपल एक और आंसर मेरे पास भी है, ध्यान से सुनना। जब मैं अगर लिटरली बताऊं तो चेक्स हमारे पास भी नहीं थे, ऐसे नहीं कि जाती अब तो चेक आ गया, अब तो काम भी आसान हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपको आपके चेक नहीं है तो आपकी वैल्यू क्रिएशन हाई होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपको बताऊं तो मानिक सर को 2cc कराने में इतना टाइम लगेगा क्या? नो, डेफिनेटली नॉट। लेकिन जब मानिक सर के पास भी चेक नहीं था तब भी काम किया है ना उन्होंने, राइट। अब देखो क्या करना है, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए भाई। 1 लाख कमा नहीं रहे लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि 1 लाख कमाने वाले हैं, वहां पे आपका सारा सीन सेट होने वाला है। सिंपल सी बात, जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया ना कि यार आपके कितने, यार आप कितना कमा रहे हो, सिंपल सी बात है, मैं एक बोलता था कि यार देखो अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, देखो मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से सुनना। अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, अभी मैंने अपना जो ट्रेनिंग है अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, जब जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, और जिस हिसाब से मैं हमारी प्लानिंग चल रही है ना, आप मानिक सर को देख ही आ चुके हो कि वो किस लेवल से काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं ना, मानिक सर को इस लेवल पे पहुंचने के लिए 2 से 2.5 साल लग गए। मानिक सर को इस लेवल पे पहुंचने के लिए 2 से 2.5 साल लग गए। लेकिन आज जब हमारी ट्रेनिंग होती है ना, आज हमारी ऐसी ट्रेनिंग होती है जहां पे जिस गड्ढे में मानिक सर गिरे ना, उस गड्ढे में हमें कभी नहीं गिरने देंगे, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की है ना वो कभी हमें नहीं होने देंगे। इसलिए मेरी जो ट्रेनिंग जो होने वाली है ना, जो मैंने प्लानिंग कर रखी है, जो मेरा जो एक्शन प्लान है, उस हिसाब से आने वाले इस मंथ के अंदर जो मेरा चेक होने वाला है ना, वो 25,000 रुपीज का होने वाला है। ये कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करके बताना है। Exactly. सिंपल सा बोलो कि कॉन्फिडेंस के साथ कि जिस हिसाब से मैंने प्लानिंग कर रखी है ना, प्लानिंग तो सभी कर रहे हो, नहीं कर रहे क्या कि इस मंथ इतना चेक बनाना है, तो सिंपल से बताओ कि अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया और हमारी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग मेरा जो चेक बनने वाला है आने वाले टाइम में, इस मंथ में, वो मिनिमम 25,000 का चेक बनने वाला है। दैट्स इट। ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बोलेगा आपका। कॉन्फिडेंस को ट्रांसफर करो, सिंपल सी चीज है, राइट। कॉन्फिडेंस को ट्रांसफर करना सीख जाओ। यस एग्जैक्टली ये जो है कि लाइक इससे क्या होगा कि लाइक आपने झूठ भी नहीं बोला, ठीक है, और ऑन एन एवरेज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उस इनकम को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हो, ठीक है। कि अभी जिस तरीके से हमारी प्लानिंग चल रही है, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, इतना तो आने ही वाला है, ठीक है। और बेस्ट है ये वाला। फिर अभी आप स्टूडेंट हो, फॉरएवर नहीं करनी, पढ़ाई पर ध्यान दो। आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर लेना फॉरएवर। इसका आंसर समझा नहीं मैम? समझा नहीं आपका क्वेश्चन? मैं समझ गया सर, मैं समझ गया क्वेश्चन। बताओ। यही क्वेश्चन है ना, एक बार ये चैट सर एक बार ओपन कर दो ना सर, चैट एवरीवन कर दो। ओके, एक मिनट। चैट एवरीवन, अपने अपने क्वेश्चंस को कॉपी करके एवरीवन में पेस्ट कर दो। और एक एक करो यार, एक एक करके करो, है ना, एक साथ मत करो, नहीं तो ऊपर चला जाएगा आपका क्वेश्चन, आपकी मेहनत डबल हो जाएगी। 1200 पे करने के बाद हमें 7,500 मिलेंगे क्या, ये पूछते हैं। इसका क्या सवाल, क्या जवाब? 1200 पे करने के बाद 7,500 मिलेंगे क्या? भाई सीधी सी बात है, डेफिनेटली नहीं मिलने वाले 1200 पे करने के बाद, ठीक है। लेकिन देखो 7,500 वाला अगर मैं आपको कंसेप्ट बताऊं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तब आपको वहां पे क्या एक्सप्लेन करना है, वहां पे आपको टर्नओवर एक्सप्लेन करनी है। क्या करनी है वहां पे, क्या करनी है आपको? टर्नओवर एक्सप्लेन करनी है। बोलोगे यार 1200 पे करना, 1200 पे करना तो आपके लिए एक ट्रेनिंग के लिए है। आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा, और जो बैंग ऑन के 10 वीडियोस है ना, उसकी हाइप क्रिएट किया करो कि आपको ये कोर्स भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, राइट, इसकी हाइप क्रिएट कराया करो। उसके बाद में 7,500 का बोलता है, उसको बोलो कि यार आप जैसी कंपनी में काम करते हो ना, आप यहाँ पे सैलरीड नहीं हो, ठीक है। उसका बेनिफिट बताओ कि सैलरीड होने का बेनिफिट बताओ। आप अभी कॉर्पोरेट लेवल पे अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, ठीक है, 15,000 की सैलरी होती है, आप सुबह 9 बजे जाते हो, रात को 8 बजे घर पे आते हो,
ठीक है, वहां पे आपको भले ही फर्क नहीं पड़ रहा हो कि कंपनी का क्या काम चल रहा है, कंपनी का काम हो रहा है नहीं हो रहा, बट बेटा जो मैनेजर बैठा है ना, वो आपसे घिस घिस के गधों वाला काम करवा ही देता है। यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, तो यहाँ पे आप 7,500 का 7.5 लाख रुपए भी लेके आ जाओगे अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो। समझ आई? ऐसे बोल सकते हो आप। चलो ओके, डन योगेश सर, इतना ही। यस, ये वाला तो इतना चलो ही है, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो। चलो ओके, मेरे पापा का ऑलरेडी बिजनेस है, मुझे नहीं करना, तो मत कर भाई। अब ये कैसे सवाल कर रहे हो? जब वो कह रहा है कि मुझे नहीं करना, तो फिर क्या दिक्कत है मैम? जिसको करना है, जिसको बर्निंग डिजायर है, उसी को तो लाना है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि लाइक 1200 फिगर में तो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिंग कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं है जब यहाँ पे 2cc करेंगे तब सर। एक क्वेश्चन आया लाइबा का है कि लाइक बोलते हैं यहाँ प्रोडक्ट सेल या बाई करने का बिजनेस है सर। एक क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन क्या है मैम का कि यहाँ पे प्रोडक्ट बाई और सेल करने का बिजनेस है। ठीक है, तो अब मेरी बारी है, मैं बता। ठीक है, तो देखो क्या है कि प्रोडक्ट, तो उसको सीधा एक चीज बोलो चाहिए, क्या लगता है कि फॉरएवर लिंक का प्रोडक्ट है, कोई बहुत अच्छी बात है कि लाइक हमने आपको बताया था ना डे टू फॉलो के अंदर, हम आपको बताते हैं यहाँ पे 2 तरीके का बिजनेस है, राइट? एक प्रोडक्ट, दूसरा सर्विसेज। क्या कह रहे हो सर? चलो सो अब एक चीज समझना, जब भी बंदा ये बोले कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, क्या सीधा बोलो मानिक सर आज 15 से लाख रुपए से ज्यादा मंथली कमाते हैं, 10 से 15 लाख। आपको क्या लगता है कि प्रोडक्ट बेच के कमा रहे हैं? हमारे मैनेजर्स इतना लाइक 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख। देखो, प्रोडक्ट बेचना हमारी कंपनी में इज एन ऑप्शन। ठीक है, ये क्या है, हमारी कंपनी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, वहां पे प्रोडक्ट बेचना एक ऑप्शन है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डे टू के अंदर बताया था कि हम प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, हम बिजनेस भी, सर्विस भी बेच सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या बेचना चाहते हो। बिकॉज 99.9% लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बिजनेस सेल आउट करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम प्रॉफिट हमें इधर से जनरेट होता है। क्योंकि कहते हैं ना, एक छोटी मछली एक बड़ी मछली, कि प्रोडक्ट बेचने में छोटा पैसा है एंड बिजनेस बेचने में बहुत ज्यादा पैसा है। मानिक सर आज इतना पैसा कमा रहे हैं बिजनेस बेच के। ठीक है, जितने भी लाइक मैनेजर प्रदीप सर है, लक्ष्मी मैम है, इतना पैसा कमा रहे हैं बिजनेस बेच के। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, नो डाउट आप प्रोडक्ट भी सेल आउट कर सकते हो, बट द मेन बिजनेस यहाँ पे क्या है, वो सर्विसेज सेल आउट करने का, प्रोडक्ट बेचना नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट बेचने से दिक्कत है, तो मैं आपको गारंटी लेके बोल सकता हूँ कि आपको 1 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ेगा, एंड फॉर श्योर। समझिए, स्ट्रेट एंड सिंपल, कॉन्फिडेंस के साथ। एक क्वेश्चन सुमन मैम का है यहाँ पे कि आजकल लोग ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि यहाँ पे 2cc करेंगे तो ही पैसा आएगा ना, मतलब ऑलरेडी उसको फॉरएवर के बारे में पता है। यहाँ पे आपको सीन मतलब बात देखो यार, पर्सन को जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग में लाओगे तो 2cc करेगा। यार देखा करो ना कि बात हो रही है, पता लग रहा है कि कहीं से ट्रेनिंग करवा रखी है, सीधा अपने अपलाइन से कांटेक्ट करो एट दैट मोमेंट। ठीक है, उसको क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, उससे बात करो कि आप वहां पे क्या सीख के आए हो, उसको 2cc की क्या क्लैरिटी मिली। ठीक है, तो वहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का, उसको आप अगर बोलोगे ना कि भाई ट्रेनिंग में आ तो 4 दिन ट्रेनिंग ले, वो भाग जाएगा वापस। ट्रेनिंग तो लेके वो पहले से आ चुका है, वो तो ऐसे परेशान है। कहीं ना कहीं क्लैरिटी की वहां पे कमी होती है, तो आप उसको क्लैरिटी दो ना डायरेक्ट 2cc की। वहां पे छुपाओ मत कि हाँ 2cc नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसा नहीं। उसको पता है भाई पूरा 2cc वर्ड उसको पता है, तो लगभग उसको सारा पता है, तो उसको क्लैरिटी भी उस लेवल की, तो भले 1 घंटा लग जाए। 2cc का मायने जो है आगे, 2cc करने के बाद बेनिफिट्स क्या क्या है वो एक्सप्लेन कर दो। एग्जैक्टली, सिंपल। चलो, एक क्वेश्चन आया श्रेया मैम का। मेरे फादर ने कहा है कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं फॉरएवर नहीं कर सकता, पढ़ाई पर ध्यान देना है मुझे, एंड आफ्टर ग्रेजुएशन कर लूँ फॉरएवर तो चलेगा? एग्जैक्टली, चलो तो इसका मतलब सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे देखो, एक चीज सबको पता है, फील फेल्ट फाउंड पता है सबको। अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको अगर आती है तो फील फेल्ट फाउंड वाला कंसेप्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो फील फेल्ट फाउंड कैसे लगाना है। ठीक है, यहाँ ये आप हर जगह लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर फॉर एग्जांपल अमित सर मुझे आके, फॉर एग्जांपल शायद अच्छा होता अमित सर मेरे प्रोस्पेक्ट होते तो लेकिन समझो अमित सर मेरे प्रोस्पेक्ट, अमित सर आके मुझे कहते हैं कि सर अगर 2cc, मतलब मेरे पापा ने भी किया था, ऐसे भी आते हैं कुछ पापा वाले भी,
ठीक है, कुछ अभी जैसे बोला कि मेरे पापा बोल रहे हैं, तो सिंपल सा बोलो यार, उसको अपनी लाइफ की ऐसे बोल सकते हो कि यार एक बात बताओ, आप अभी कॉलेज के अंदर हो, ठीक है, आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, उसके बाद में अभी पापा ये बोल रहे हैं कि भाई बेटा तू पढ़ाई कर, जैसे तेरी कॉलेज खत्म हो जाएगी ना, पापा बोलेंगे बेटा जॉब कर ले, जॉब करने के बाद में तेरे को जो करना है कर ले, तुम भैया जॉब भी कर लोगे, जॉब में तुम आओगे, पापा बोलेंगे बेटा इतनी सी सेविंग कर ले, थोड़ा सा घर बना ले, ये कर ले, वो कर ले, आप वो भी करोगे, राइट। उसके बाद में वो भी कर लोगे, फिर बोलेंगे बेटा शादी कर ले, शादी कर ले बेटा, 2 बच्चे कर ले, खत्म बेटा। तो पापा ने पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रखी है, ठीक है, तो पापा तो अपने प्लान से चलेंगे, ठीक है। अब तू तेरे प्लान से कैसे चलेगा, उसको बताना कि एक बात बताओ, अभी आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, अभी आप भले ही ट्राई फेल फेल भी हो जाओ ना, कोई प्रेशर नहीं है आपके पास, अभी आपके पापा आपको मार के पीटने नहीं आएंगे कि भाई तूने फॉरएवर ज्वाइन की थी, तूने 25,000 लगाए थे, तेरा क्या हुआ। लेकिन जैसे आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी, सारे चाचा ताऊ मुझे कॉल, अरे क्या कर रहा है योगेश, क्या कर रहा है, जॉब लगी उसकी, पापा का भी प्रेशर, जॉब का प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर, हर तरफ का प्रेशर आपके पास आ जाएगा। एक बात बताओ, जब आप उस प्रेशर वाली सिचुएशन में रहोगे, तो क्या आप कुछ नई चीज ट्राई करने लायक रहोगे? क्या उस समय आप रिस्क लेना चाहोगे कि यार मैं कुछ नई चीज ट्राई करूं? तो कॉलेज ही बेस्ट टाइम है, एजुकेशन के टाइम ही बेस्ट टाइम है ये चीज ट्राई करने का। और सिंपल सा बोलो यार, आप इतने लोगों के यहाँ पे देख रहे हो, कोई बड़ा आदमी दिख रहा है क्या? सब अपने एज सब ग्रुप पे। सब अभी एज ग्रुप में ना, मैं भी स्टूडेंट बताता हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ भैया, मैं सेकंड ईयर में हूँ। सिंपल सा बताओ ना, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, हम भी तो कर रहे हैं, आप जितने लोग देख रहे हो सारे स्टूडेंट ही तो हैं। अगर हम मैनेज कर सकते हैं तो आप भी मैनेज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, अगर स्टूडेंट हो के लोग यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा सकते हो, तो आप भी कमा सकते हो, यही टाइम है बस। चलो ओके, साथ ही साथ आप एक और बहुत ही अच्छा चीज ऐड कर सकते हो। देखो व्हाट यू हैव टू डू, कि बंदा बोल रहा है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद करूंगा, मतलब 3 4 साल 5 साल बाद करूंगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। यू हैव टू क्रिएट अर्जेंसी और प्लस ट्रेंड समझाना है आपको। एग्जाम्पल देके, एक टाइम पे मोबाइल का ट्रेंड आया था, एक टाइम पे क्या आया था, हमारा पानी का ट्रेंड आया था, कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया था, एंड हमारा मोनेटाइजेशन का आया था। तो एक चीज समझना कि उसको एक चीज समझाओ, उसको इतना बोलो, देखो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में आई थी फॉरएवर लिविंग 2000 में, सबको पता है। 2010 से सॉरी 2001 से 2010 तक फॉरएवर क्या हो रही थी, आई थी, धीरे धीरे स्टेबल हुई, ठीक है। फॉरएवर ने 2011 से 2020 तक क्या करा, अपनी एक पहचान बनाई, इंडस्ट्री बनाई, अपना डिलीवरी बिजनेस ऑफिस सेटअप सब कुछ तैयार कर लिया। 10 साल लिए स्टेबल होने में, 10 साल लिए सेटअप तैयार करने में। और जैसा आप देख रहे हो मानिक सर जैसे, मैं आपको 1000 चेहरे दिखा दूंगा कि 2021 से लेके 2030 तक का टाइम है फॉरएवर लिविंग में अंधा पैसा कमाने का, अंधा पैसा कमाने का। सोचो अभी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, आपको बोलना ये चीज, सोचो अभी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, क्या तुम्हें लगता है 5 साल बाद जब तुम आओगे मेरे पास, मैं इसी लेवल में बैठा रहूंगा और मेरे पास इतना ही टाइम होगा जितना मैं तुम्हें अब दे सकता हूँ, जितना मैं तुम्हें अब गाइड कर सकता हूँ, जितना मैं अब तुमको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सकता हूँ। 5 साल बाद मेरी 5000 लोगों की टीम होगी, तो कब तब क्या मैं तुम्हें इतना सपोर्ट कर पाऊंगा, तब क्या मैं तुम्हें इतना टाइम दे पाऊंगा? समझ रहे हो मेरी बात? ये बोलोगे तो और भी अच्छा उसको लगेगा कि हाँ, मैं जाऊं ना जाऊं ये बंदा आगे जाएगा। मतलब आप ग्रेजुएशन 5 साल बाद ग्रेजुएट तो हो गई, बिना फॉरएवर वाइफ, चाहे फॉरएवर के साथ करो या चाहे फॉरएवर के साथ ना करो, क्यों ना आप ग्रेजुएशन करना ही है तो फॉरएवर के साथ ही क्यों ना कर लो, राइट। 5 साल बाद 25 साल के तब होगी, है ना, क्यों ना 25 साल के फॉरएवर के साथ हो जाओ, ऐसे समझाओ, ठीक है। और अर्जेंसी क्रिएट करो, और अर्जेंसी क्रिएट करो। सोचो मानिक सर अभी क्या है, सोरिंग मैनेजर, 5 साल बाद मान लो सफायर डायमंड सफायर हो गए, है ना, कितनी बड़ी टीम हो जाएगी। हो सकता है 5 साल के अंदर आपके कितने प्रोस्पेक्ट, कितने बिजनेस टर्नओवर जो आप कराने वाले होंगे, वो कितने सारे लोग करा चुके होंगे आपके पर्सन को, राइट। तो बहुत ज्यादा लाइक लॉस दिखेगा उसको, ठीक है, फियर ऑफ फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो दिखेगा उसको। एंड उसके साथ वो आपके साथ ये क्वेश्चन खत्म हो सकता है। समझ गया? किसने पूछा? श्रेया मैम। क्या हम कंपनी का नेम मेंशन कर सकते हैं? कंपनी का नेम हम प्रोस्पेक्टिंग में मेंशन नहीं करते, उसके बाद हम कभी भी कर सकते हैं। फिर से रिपीट, कंपनी का नाम प्रोस्पेक्टिंग में छोड़कर कभी भी मेंशन कर दो। आप जो काम कर रहे हो क्या हमें भी वही काम करना है? देखो क्या है,
कि चलो आप जीत सर, आप बताओ, क्या जो आप काम कर रहे हो क्या हमें भी वही करना पड़ेगा? हाँ जी सर। सो एक ऑब्जेक्शन जैसे लाइक सर ने बताया कि क्या जो काम आप कर रहे हो क्या वही हमें करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपको वहाँ पे सिंपल सा इतना ही बोलना है कि देखो ब्रदर, लाइक जैसा मैं काम कर रहा हूँ आपको लाइक यहाँ से कुछ आइडिया हो रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पैसा कमाने का एक सोर्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं पैसा कमाना आपको सिखा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे अगर किसी को पैसा सिखाना लाइक पैसा कमाना सिखाना हो तो सिंपल सी बात है, उससे बेटर कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप वहाँ पे अपने काम का तरीका जो है उस काम के तरीके को और मॉडिफाई करके उनको बता सकते हो। देखो ब्रदर, लाइक आज का टाइम जो है बिल्कुल मॉडर्न है, 21st सेंचुरी बहुत मॉडर्न एरा है। एंड इसके अंदर अगर हम ऑनलाइन बैठे बैठे अगर हम किसी को गाइड कर सकते हैं। अभी एक बात बताओ, जैसे मैं अपनी ग्रेजुएशन वगैरह परस्यू कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं 1 घंटा टाइम निकाल के अगर मैं आपको पैसा कमाना सिखा देता हूँ, क्या इसमें कोई हर्ज है, क्या इसमें कोई नुकसान है, क्या इसमें कोई लाइक आपका कोई बहुत बड़ी वो हो रही है कि टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है जहाँ पे आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट काम डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे यही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। आपको यहाँ पे अपना जो ट्रेनिंग सिस्टम है उस ट्रेनिंग सिस्टम में आपको 95% वर्क हम ऑलरेडी करके दे देंगे, एंड आपने 5% जो है उस वर्क को समझ के उसको यूटिलाइज करना है, उसको आगे लाइक आपको फर्दर उसको प्रोसेस में लेके आना है, ठीक है। आपको हम एग्जैक्टली वर्क तो समझा देंगे, वर्क आपको समझ में आ भी रहा होगा। आपने जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है उसको वर्किंग मॉडल को अंडरस्टैंड करके 95% हमारा वर्क ऑलरेडी कराया होगा। आपने 5% उस प्रोसेस को यूटिलाइज करना होगा, उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना होगा। दैट्स इट, यही आपका यहाँ पे एग्जैक्टली वर्क होगा। चलोगे, बहुत अच्छा बताया। एंड क्वेश्चन क्या था कि लाइक मैं भूल गया क्वेश्चन, थोड़ा क्या था क्वेश्चन? हाँ जी लाइक आपका जो काम आप कर रहे हो क्या आप हमें वही भी करना वही होगा। करना है क्या? तो जो काम आप कर रहे हो क्या हमें वही करना पड़ेगा, उसको सीधा बोलो। सर देखो क्या है कि आई एम इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय, ठीक है, एंड मेरे पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस, ठीक है, दैट्स व्हाई मैं उतना सपोर्ट नहीं लेता। बट व्हेन आई वाज अ बिगिनर, जब मैं आपकी तरह था, तो वही जो जीत सर ने बताया जैसे कि लाइक 95% का काम आपको बिल्डेड मिलता है। जब तक आप एक अच्छे खासे पोजीशन, अच्छा खासा इंडिपेंडेंट, अच्छा खासा लाइक लेवल पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है, तो उसको बताओ कि आपको 95% बिल्डेड मिलेगा, 5% आपको करना है 100% एफर्ट के साथ। 2cc के लिए पैसे आप दे दो, आप तो कमा ही रहे हो। चलो ठीक है, ये सर आपके। देखो सिंपल सी बात है, जब ऐसे बंदे बोलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस अभी मुझे बहुत ज्यादा आते हैं ट्रेंड में है ये अभी, क्योंकि जब हम उसे चेक बता देते हैं कि यार इतने का चेक आ रहा है, फिर तो सर आपको तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये वाली बात और आ जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम सिंपल से टैकल इस चीज को ऐसे करते हैं कि पहली बात तो मैं अर्जेंसी, मैं कैसे पर्सनली वर्क करता हूँ, मैं पर्सनली बंदे को यही बता रहा होता हूँ कि यार देखो मैं सिर्फ मंथली 2 ही बंदों को रिक्रूट करता हूँ, समझ रहे हो। मैं ऐसा शो कर रहा होता हूँ यार मैं हर मंथ है ना सिर्फ 2 बंदों को रिक्रूट करता हूँ। वही वाली बात, एक बंदा ऑलरेडी इस मंथ की स्टार्टिंग में मेरे पास रिक्रूटेड है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 10 बंदे मेरे साथ अभी ज्वाइन है, अगर 10 बंदे, अगर उसमें से 4 बंदे भी मुझे बोलते हैं सर प्लीज मेरा 2cc मुझे करवा दो, ठीक है, तो मेरा तो 1 लाख का फटका बैठ गया ना भाई। मेरे तो खुद के भाई दोस्त बैठे हैं, वो कह रहे हैं मेरा करवा दे, मैं उनका भी नहीं करवाता हूँ, राइट। सो ये चीज आप बोल सकते हो उनको कि यार काइंडली ये चीज पॉसिबल नहीं है। और जब कभी ये ऐसे भी बोल सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अभी काम कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, कोई अगर पर्सन आपको बोल दे कि यार आप अगर मेरा पैसा दे दो, तो क्या आप पैसा दे दोगे? अभी आपने अभी रिसेंटली अपनी 2cc की है, ठीक है, और आपको भी सेम कोई बंदा आके ये बोलता है कि यार 26,000 सर आप मेरा करवा दो, मैं आपको आने वाले टाइम में दे दूंगा, तो क्या आप दे दोगे? है ना। तो ये चीज आपको उसको टैकल करना है, ऐसे बोल। साथ ही साथ आप एक चीज और बोल सकते हो, ठीक है क्या, कि लाइक देखो क्या है कि आपको 2cc प्लान है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एंड एक चीज होती है कि लाइक हर इंसान को अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी पड़ती है, समझ रहे हो? हर इंसान को अपने हिस्से की मेहनत, अपने हिस्से की स्ट्रगल, अपने हिस्से की सेक्रीफाइस खुद करनी पड़ती है, ठीक है। वहीं से आता है उसको फॉरएवर लिविंग के अंदर बर्निंग डिजायर काम करने,
कहते ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपने 100 सिपाहियों के साथ गए थे किसी युद्ध के लिए, मुझे एग्जैक्टली इतना हिस्ट्री याद नहीं है, बट इतना पता है कि जिस पुल को उन्होंने क्रॉस किया तो उस पुल को उड़ा दिया। पुल पता है ना आपको क्या होता है? ब्रिज। इस ब्रिज को उन्होंने क्रॉस किया था, जब क्रॉस करने में उस ब्रिज को उड़ा दिया था, बिकॉज भागने के चांसेस थे, और जब ब्रिज उड़ा दिया तो जिंदगी दांव पे लग गई। ठीक है, कि जिंदगी में जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो दांव पे लगाना पड़ेगा ना भाई, है ना। जिंदगी में जिस कमरे में आप बैठे हो, इनफैक्ट आप सब जिस कमरे में बैठे हो, एक एक ईंट के पैसे आपके पापा ने भरे होंगे, एक एक ईंट के पैसे। जिंदगी में कुछ फ्री नहीं आता। ठीक है, ये जिस तरीके से चल रहा है इसको कलयुग क्यों बोलते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि कोई किसी को 1 रुपया भी फ्री में नहीं देता। फिर आप जीत सर ने भी, सॉरी योगेश ने भी इतना अच्छा बताया कि आप उस तरीके से भी बता सकते हो बंदे को कि मेरे पास सिर्फ 2 बंदे मैं मंथली रिक्रूट करता हूँ, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे सबको पर्सनली मॉनिटर करना होता है कौन कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हमारा ऑलरेडी मंथ के स्टार्टिंग में रिक्रूट हो चुका है, और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हो, लॉस, फियर ऑफ लॉस। ठीक है, फियर ऑफ लॉस आएगा बंदे में, और तब भी वो कर सकते हैं। सर हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर 2cc आप करते हो तो आपके सीने में आग लगेगी, अदरवाइज अगर मैं कर दूंगा तो आपके अंदर का, हाँ ये भी बात सही है कि आपके अंदर में वो बर्निंग डिजायर नहीं रहेगी, वही चीज। अगला क्वेश्चन, सर डे 1 में पूछते हैं कि वर्क क्या करना है, एग्जैक्ट ये बताओ, एंड कोई इन्वेस्टमेंट वाला कोई काम तो नहीं है, ये पूछते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट वाला तो स्टार्टिंग में बता दिया। अगर डे 1 में बंदा ये पूछता है तो फॉलो अप करते टाइम थोड़ा सा उसको डिस्ट्रैक्ट करो। ठीक है, पहले आप उसको पर्सनल सवाल पूछो, फिर क्लैरिटी अबाउट लाइफ पे लेके आओ, फिर प्रोफाइल पे आओ, फिर जब लास्ट में आप क्लैरिटी दे रहे होते हो तो वहां पे बोलते हैं ना कि कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ अगर आने वाले टाइम में आप इतना इतना अर्न कर सकते हो, तो वहां पे हाइप क्रिएट करो डे 2 की। देखो पहले दिन बिल्कुल मत बताना काम क्या है, डेफिनेटली बंदा डे 2 में नहीं आता। डेफिनेटली मैंने बहुत गलतियां करी है ऐसी। क्या गलती करी है, मैंने क्या किया, मैंने एक बार कोई बिहार का प्रोस्पेक्ट था मेरा, उसको अलग ही जिज्ञासा थी कि बताओ बताओ काम क्या करना, काम क्या करना। मैंने उसको क्लैरिटी भी दी, प्रोफाइल भी समझा, मैंने 20 से 25 मिनट का फॉलो किया, फिर काम भी समझा दिया उसको मैंने। क्या वो बंदे ने अगले दिन गायब भी हो गया, वो सेकंड मीटिंग में आया ही नहीं। क्यों, मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ अगले दिन के लिए छोड़ा ही नहीं। वही चीजें जो गलती हम कर रहे हैं वो आप लोग मत करो। ठीक है, सो क्या करो, बिजनेस जब पूछे बंदा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके उसको फॉलो पे लेके आओ, एंड एंड में क्रिएट करो। और जीत सर चेक करो कोई क्वेश्चन आएगा क्या हुआ कि लाइक अगर ऑनर ने कंपनी बंद कर दी तो क्या करोगे। चलो चलो बताओ योगेश, बताओ अजीत सर आप बताओ, अगर ऑनर ने कंपनी बंद कर दी तो क्या करोगे। बोरी बिस्तर लेके घर जाना। चलो बताओ। नहीं, कंपनी देखो मेन चीज है, आप नो वहाँ पे कंपनी की अगर प्रोफाइल एक्सप्लेन करोगे, सिंपल सी बात है, कंपनी की प्रोफाइल आप एक्सप्लेन वर्बली एक्सप्लेन कर दोगे उनको, एंड कंपनी का मार्केटिंग प्लान आपने उनको इस तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, या फिर जो प्रोफाइल वगैरह वो भी आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हो, लाइक इतना स्ट्रॉन्गली मार्केटिंग प्लान इसका डिजाइन करा है ना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, कि कोई चांसेस भी नहीं है यहाँ पे कंपनी का लाइक यहाँ पे बंद होना, ओनर बंद कर देगा। क्योंकि ये कंपनी अगर 44 ईयर से रन कर रही है, मतलब हमारे पैदा होने से पहले ही कंपनी है, तो हमारे जाने के बाद भी ये कंपनी रहेगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ सॉलिडिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, कंपनी के प्लेटफॉर्म की जो ये प्लेटफॉर्म है, जो इसका मार्केटिंग प्लान है वो बहुत सॉलिड है। ठीक है, आप एक बार इस ट्रेनिंग को आप जब कंटिन्यू करोगे, इस ट्रेनिंग को सारा लोगे, आपने वहां पे सिंपल सी बात बोलनी है ब्रदर। देखो आप लाइक यहाँ पे जब ट्रेनिंग लोगे ना, जब सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करोगे ए टू लेके जेड तक, आप ऐसे नहीं डायरेक्टली आप जेड पे मत जाओ, आप ए से लेके जेड तक सारी चीजों को समझो, देन आपको आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को ही मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, मेरे को आंसर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर कंपनी की ट्रेनिंग जो 4 से 5 दिन आगे चलने वाली है, उसको एक एक पॉइंट वाइज अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर खुद को ही मिल जाएगा, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
सिंपल सी बात है। एंड यू कैन गो थ्रू गूगल वगैरह, आप चेक कर सकते हो, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इसका तो यही चीज है। मतलब आप एक वे से ऐसे कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है, बंदा अगर ये पूछ रहा है कि कंपनी बंद हुई तो कंपनी कब बंद होगी? कंपनी का जब काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। काम चलेगा तब तो कंपनी क्यों ही बंद होगी? अब कंपनी हम डील किस में कर रहे हैं? वेलनेस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, राइट? तो सिंपल से उसको वेलनेस इंडस्ट्री का स्ट्रीम बताओ, वेलनेस इंडस्ट्री का स्कोप बताओ कि यार वी आर इन अ वेलनेस इंडस्ट्री। अब आप खुद बताओ, सिंपल सी बात है, जब कोविड आया था 2 साल कोविड में हम थे, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी शॉप थी जो कोविड के अंदर भी चालू थी? ओनली मेडिकल। ओनली मेडिकल, राइट? तो अब उसको बता दो कि आने वाले टाइम में मेडिकल का बहुत ज्यादा स्कोप है। आप देख सकते हो कि अभी के टाइम में पहले लोग न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते थे, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आप रिसेंटली देख रहे हो कि अभी कुछ 5 सालों के अंदर जिम्स बहुत ज्यादा ओपन हो चुके हैं, राइट? पहले एक पूरे शहर में एक आध जिम हुआ करता था, अभी गली मोहल्ले में जिम्स खुल रहे हैं। क्यों? बिकॉज लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, और हेल्थ पे और जो न्यूट्रिशन, जो हेल्थ सेक्टर है, वेलनेस सेक्टर है, बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च भी करोगे, कि 2025 तक वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होने वाली है जो $1 ट्रिलियन की होने वाली है। जस्ट एक्सप्लेन द फ्यूचर, फ्यूचर एक्सप्लेन कर दो बंदे को कि हम डील ही वेलनेस इंडस्ट्री में करते हैं और वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर इतना बड़ा है। और प्रोफाइल तो अच्छे से कर ही सकते हो यार, 44 ईयर से फॉरएवर चल रही है, 164 कंट्रीज में फॉरएवर चल रही है, इससे अच्छा बेस कहीं हो नहीं सकता। चलो देखो क्या है कि आप उसको ये भी बता सकते हो कि लाइक आप गूगल पे जाके चेक करोगे तो हमारी जो कंपनी की टोटल वैल्यूएशन वो अप्रॉक्स $3 बिलियन है, ठीक है? क्या क्रोम पे जाके चेक करोगे तो हमारी कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन वो $3 बिलियन है। कि क्या उससे सीधा ये बोलो कि फॉरएवर लिविंग बरगद का पेड़ है, ठीक है, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है, ठीक है? लेकिन आप फॉरएवर है कि जहाँ अलग अलग खेती होती है ना, वहाँ वो एरोप्लेन भी नहीं उड़ने देता, ठीक है, ताकि उससे प्रदूषण होगा, हमारे एलोवेरा के खेत खराब हो जाएंगे। सो एक चीज है कि लाइक बंदा अगर ये बोल रहा है ना कि लाइक देखो ये तो कोई कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, बहुत सिली सा ऑब्जेक्शन है, जो भी करता है वो खुद बताओ कि आप खुद सोचो कि लाइक इतनी बड़ी कंपनी, इतनी सारी बिल्डिंग्स के फोटो भेज दो उसको कि ऐसे स्क्रॉल करते करते थक जाए वो, ठीक है? कितनी ऑफिसेज है फॉरएवर लिविंग में, पर ईयर जो हमारा टर्नओवर है वो बताओ कितने का टर्नओवर है फॉरएवर लिविंग के, एमएलएम के थ्रू उसके अदर क्या बिजनेसेस है वो बताओ। उसके बाद फॉरएवर लिविंग पे कोई डाउट नहीं होगा उसको, बिकॉज जितनी सर अगर सब ज्वाइन कर लेंगे नेटवर्क मार्केटिंग तब क्या होगा? चलो किसकी बारी है अब? योगेश। हाँ देखो सैचुरेशन वाला पॉइंट बोल रहा है, ठीक है? ये बंदा यही बोल रहा है, सैचुरेशन वाले पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, कि सब ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा। सिंपल से आप उसको देखो, ये सेम है ना, सेम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेम। अगर आपने पुष्कर राज ठाकुर के 10 वीडियो देखे तो उसके अंदर सैचुरेशन का पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सेम टू सेम अगर पिच मार दोगे, काम आपका बन जाता है। सिंपल सी बात है, उसको बोलना है कि यार आप एक बात बताओ, करंटली अगर इंडिया के अंदर में, अगर मैं बात बताऊं, इंडिया की बात बोलनी कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ग्रो कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि डेली, हर साल की बात नहीं कर रहा, डेली कितने बंदे 18 हो रहे हैं? डेली कितने बंदे 18+ हो रहे हैं? आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने बंदे 18+ हो रहे हैं, तो वो सारे आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है? अब दूसरी बात, उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप अगर ये बोल रहे हो कि सारे ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा। उनको बोलना सीधे सीधे एक बात बताओ कि क्या इस दुनिया में लगभग आई वुड से 95% लोगों के पास टीवीज है? 5% में मानता हूं नहीं है, टीवी फ्रिज 95% लोगों के घर में तो है भाई। स्टिल क्या टीवी बनाने वाली कंपनियां बंद हो गई हैं? क्या फ्रिज बनाने वाली कंपनीज बंद हो गई हैं? क्या मोबाइल बनाने वाली कंपनीज बंद हो गई है? नहीं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। क्यों ग्रो कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि मार्केट में इनोवेशन आता रहता है, काम चलता रहता है, ठीक है? तो कभी सैचुरेशन वाला पॉइंट फॉरएवर में आएगा ही नहीं, राइट? क्योंकि बोलो कि यार जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स की नीड चलती रहेगी ना। टीवी तो चलो आपने एक बार ले लिया तो कम से कम मिनिमम 5 साल तो हम चेंज करते ही नहीं है, ये तो मिनिमम आपको टाइम बता रहा हूँ, राइट? लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हो, अगर आपकी कुछ कस्टमर बेस है, तो डेफिनेटली वो बार बार आपसे बाय करेगा, तो कंपनी की टर्नओवर तो कभी कम होगी नहीं ना, आपका बिजनेस कभी कम होगा, ये बोल सकता। चलो ओके। एक रश्मि मैम का क्वेश्चन है कि लाइक
अगर प्रोस्पेक्टिंग में कंपनी का नाम पूछता है तो देखो रश्मि, पहले क्या है कि कंपनी का तो हमें कोई जिक्र नहीं करना प्रोस्पेक्टिंग में। प्रोस्पेक्टिंग में हम जो वर्ड यूज करते हैं कंपनी की जगह वो कम्युनिटी करते हैं, और जो कोई कम्युनिटी का नाम पूछे उसको बता दो गेम चेंजर्स 23 हमारी सोसाइटी का नाम है, ठीक है। उसके बाद क्या एक सवाल आया तनुष का, सर पर्सन कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग के समय पीछे चढ़ जाता है कि करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। देखो तनुष, अगर बंदा पूछ रहा है कि तुमसे प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे करना क्या है, तो एक काम करो, तुम अपना फ्लो सही करो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। क्योंकि जब एक स्किल्ड पर्सन कॉल घुमाता है ना, तो तब तक नहीं रुकता जब तक वो बोले कि थैंक यू सर, विश यू गुड लक फॉरएवर। 4 से 5 मिनट का एक टाइम, एक फ्लो बना के रखो, बंदे को टाइम नहीं दो सवाल पूछने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोस्पेक्टिंग पे काम करो धनुष, आपको सवाल आएंगे नहीं। सर हम डे वन, जब डे वन में भेज देते हैं तो उसके बाद तो कॉल भी नहीं उठाता। देखो सतीश, क्या करना है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिक्स द मीटिंग बिफोर द मीटिंग, ठीक है। जो हमारा है कि लाइक आपने क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग के एंड में आपको बोलना है ये बात। कल मैंने प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप सिखाई थी। प्रोस्पेक्टिंग के एंड में मैंने क्या बोला था कि मैं आपको रात को 9 से 10 के बीच में फिर से कॉल कर लूंगा, जस्ट फॉर कि आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी होगा तो हम मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात भी बताऊंगा जिससे इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है और आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्या आप एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो अपने कॉल के लिए भी, ताकि मीटिंग देखने के बाद उसको ये ना पड़े कि दैट्स इट, अब इतना ही था। अब एक कॉल भी आएगी जो हमें गाइड करेगी और एक ऐसा चीज बताएगी इसलिए हमें फॉरएवर क्यों करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है फॉरएवर, लेकिन फॉरएवर के पैसा कैसे तो वो भी बताने वाले। तो एक हाइप क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉल उठाएगा पर्सन, ठीक है। और अभी पैसे नहीं है, बाद में करेंगे, अपॉर्चुनिटी कहाँ भागी जा रही है। चलो जीत सर। हाँ जी, बहुत शानदार ऑब्जेक्शन है ये भी, ठीक है, कि अभी पैसे नहीं है एंड जब पैसे होंगे तब करेंगे। सिंपल सी एक बात बोलनी है कि पैसे होते हैं तो क्यों ही आते। हाँ, एक बात बताओ, क्योंकि ये मैंने भी बहुत ज्यादा फेस करा है, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग से आज तक भी फेस यही करता आ रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब हम कर लेंगे। एक चीज उनको जस्ट क्रॉस क्वेश्चन पूछ लो कि ब्रो अगर पैसे होते तो तुम क्या यहाँ पे फॉरएवर में यहाँ पे ये हमारी ट्रेनिंग ले रहे होते? नहीं ना, कहीं पे कैफे में उड़ा रहे होते, कहीं पे कुछ कर रहे होते ना, आप तो अपना स्टार्टअप कुछ अलग ही कर रहे होते ना। सिंपल सी बात है, पैसे नहीं है इसीलिए तो यहाँ पे हो ना आप। एंड पैसा नहीं है, पैसे को बिल्ड करने के लिए, पैसे को बनाने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं ना। सिंपल सी बात है ना। तो एक चीज है, एक वन टाइम आपका स्ट्रगल अगर आपको लाइफ टाइम का अगर एंजॉयमेंट दे रहा है तो सिंपल सी बात है आपको वहां पे बैक स्टेप होना ही नहीं चाहिए, है ना। एक आपको एक टाइम का स्ट्रगल आपको लाइफ टाइम का अगर एंजॉयमेंट दे रहा है तो उसमें बैक स्टेप नहीं होना चाहिए आपने, ठीक है। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली पैसा हो जाता है। एक चीज वहां पे देखो, आप ऐसा वो कर सकते हो। देखो ब्रदर, लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी ऐसी लाइक इंसिडेंट हो जाता है, लाइक भगवान ना करे कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, आपको एकदम से अर्जेंटली नीड होती है कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए मेरे को चाहिए। 1 लाख रुपए अगर आपको एक दिन में करने हो, एक दिन में नहीं, वो 1 घंटे में हो जाएंगे 1 लाख, क्योंकि वहां पे वो आपको नीड है कि ये बस करना ही करना, आपके सामने कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं है, आपने करना है, वरना किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है ये। सिंपल सी बात है, इस तरीके के आप वहां पे कर सकते हो ना, सिंपल सी बात है। तो आप वहां पे जस्ट अपना वाई क्लियर करो कि आपने अगर ये करना है, अगर फॉर एवर आपने करना क्यों है, करना है एंड करना क्यों है, तो आप अपना जो पैसा है वो भी अरेंजमेंट हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने आप को देखो, सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि आपने करना है एंड करना क्यों है। पैसे का बाद में बात है, सबसे पहले अगर आपके पास पैसा नहीं है, ये चीजें तो बात की बात है, सबसे पहले आप अपने आप को देखो ना, आपको करना है। वो बोलेगा हाँ जी हाँ जी मेरे को तो करना है, करना क्यों है, मेरे मेरे सपनों के लिए करना है, मुझे अपने पैसे कमाने यहाँ से, तो पैसे कमाने हैं तो भाई यहाँ पे पैसे पहले, सबसे पहले आपको यहाँ पे शॉपिंग करनी पड़ेगी। ये एक छोटी सी आपको कंडीशन है, एक जैसे टर्म एंड कंडीशन आती है ना नीचे हर किसी भी लाइक हम कुछ भी सिग्नेचर वगैरह करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को कुछ करते हैं, टर्म एंड कंडीशन होती है। एक टर्म एंड कंडीशन है इस कंपनी में पैसा कमाने की, सिंपल बात है। 30,000 रुपए 26,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, 26,000 रुपए में कोई आप ऐसी बात नहीं है कि आपको कल की आपको रोटी नहीं मिलेगी,
मिलेगी ना रोटी। तो सिंपल सी बात है, 26,000 रुपए। आप कोशिश करो, आप अपना इन्वायरमेंट, अपना जो चारों तरफ देखो, एक बार नजर घुमाओ। मेरे पास भी नहीं थे, आप वहां पे अपना लाइफ का जो रियल एग्जांपल है वो दे सकते हो कि पैसे मेरे पास भी नहीं थे बट मैंने करा ना, जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे नीड थी, मुझे प्लेटफॉर्म करना था, क्योंकि मेरे को इतनी यहाँ पे इस तरीके की ट्रेनिंग मिली थी, मेरा फ्यूचर मुझे क्लियर था। तो सिंपल सी बात है, मुझे करना था तो मैंने कर दिखाया। अब आज आपकी बारी है, ठीक है, नाउ इट्स योर टर्न। आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको वे सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो, बस दैट्स इट। डेफिनेटली, मतलब जैसे अभी सर ने बोला है कि मतलब नीचे फील फेल्ट फाउंड लगा सकते हैं क्या? एग्जैक्टली भाई फील फेल्ट फाउंड जो फॉर्मूला है रामबाण है, ठीक है, ये रामबाण है, आपको यूज करना है। मतलब सॉल्यूशन भी देते हो तो उसमें भी फील फेल्ट लगा के यूज करना है, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं इस चीज को इतना यूज कर रहा होता हूँ कि मेरे येस कभी मुझे सीनियर अप्रोच भी करा होता है ना, वो खुद आके बाद में कॉल करके पूछता है, सर एक बात बताओ, आपकी 2cc सच में हुई कैसे है? मैं इतने फील फेल्ट फाउंड लगाता हूँ। वो बोलता है मेरे पापा नहीं, भाई मेरे पे नहीं माने थे, राइट। मैंने फ्रेंड्स के किया, ऐसे किया। फील फेल्ट फाउंड आपको अपनी स्टोरी जो है क्रिएट करनी ही होगी कि आपने कितने चैलेंजेस फेस करके ये जो 2cc है वो की है, ठीक है। या आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आपके हो सकता है कि मोस्टली ऐसे कर सकते हो कि वहां पे कोई उसी स्टेट का एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। अगर आपको उसके समझो फॉर कोई हाउस वाइफ आपसे बात कर रही है, अगर आपकी टीम में कोई हाउस वाइफ है, गो फॉर इट। बताओ कि एक हाउस वाइफ कैसे 2cc इजीली कर सकती है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस आपको फील फेल्ट फाउंड लगा के ही देने, राइट, ऐसा। रियल लाइफ जो स्टोरी है उससे को रिलेट करो। डेफिनेटली को रिलेशन आपकी खुद की स्टोरी होनी ही चाहिए। 2cc की स्टोरी क्या है कि कैसे आपने कमिट किया, अगर पेरेंट्स लिए तो पेरेंट्स से कमिटमेंट किया है, राइट। स्टोरीज अपने सीनियर्स की स्टोरीज भी सुनो, आसपास की, क्योंकि वो स्टोरीज आप सुना सकते हो, वहां पे वो स्टोरीज उनको सॉल्यूशन ला के देगी। तो स्टोरीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर आपको ये वाला ऑब्जेक्शन आता है तो। हाँ चलो ओके। तो किरण मैम का एक छोटा सा मैसेज आता मुझे कि सर पीजी वाले एंड हॉस्टल वाले बहुत मजाक बनाते हैं हमारे काम का, एंड लाइक बोलते हैं तुम लोग बंदे को फंसाते हो। ये ऑब्वियस सी बात है कि लाइक क्लास आज से ठीक 2 साल पहले जब मैं क्लास 10th में था, बहुत दोस्ती आ रही थी हमारी भी, एंड योगेश सर जीत सर की भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, सबकी होती है अपनी दोस्ती आ रही बहुत। तो बहुत ही लड़कों के साथ मैं घूमा करता था 10th में, ऑब्वियस सी बात है। तो जब मैं फॉरएवर लिविंग में आया, मैंने अपने व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे ऑब्वियस सी बात है सबको बोलेंगे होंगे किरण आप इकलौते, सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था गलती से, ठीक है। सो क्या है कि लाइक सबको बोलेगा, ठीक है, मुझे भी बोलते थे मेरे दोस्त लाइक तुम्हारी BMW कब आ रही है ना, तुम्हारी मर्सिडीज कब आ रही है। तो मजाक बहुत उड़ाते थे हमारे काम का, ठीक है। तो क्या होता है कि कहता है यूज योर हार्ट ब्रेक एज अ फ्यूल टू सक्सेस। जो बातें तुम्हें बुरी लग रही है, जो बातें क्या है कि लाइक जो बातें क्या है ना हर्ट कर रही है तुम्हें, कुछ मत करो किरण, जस्ट इग्नोर। जो भी आपका दोस्त, जो भी आपका साथी मजाक उड़ा रहा है, इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो। उसको एज अ फ्यूल बताओ कि कल को जब मैं लाऊंगा ना अपनी गाड़ी, तो सोचो उनके शकल क्या हुई होंगे। आपको पता ही है ना कि लाइक जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे भी दोस्त बहुत वैसे किस्म के हैं, बहुत नेगेटिव करने वाले, ठीक है। तो क्या हुआ कि लाइक धीरे 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 करना, जब हमने बिल्ड करना स्टार्ट करा तो फिर आपको पता ही है, फिर सब सब ठीक है ना, सब शांत हो, सबको पता चल गया कि व्हाट एग्जैक्टली आई वाज डूइंग, है ना। स्टोरी बता दो, सिंपल सी बात है, उनको स्टोरी बता दो कि पीजी में है, पीजी से हम फ्लैट में आ गए, फिर फ्लैट वो भी रेंट का था, फिर हम खुद के फ्लैट में आ गए। सिंपल सी बात है, आपके सामने ही हो रहा है ना स्टेप स्टेप। पीजी में हम भी थे, हमने भी 2cc करा, पीजी में ही थे, पीजी में हॉस्टल में थे, हॉस्टल के बाद पीजी में आए, पीजी के बाद रेंटेड फ्लैट में आए, फिर खुद के फ्लैट में आ गए। धीरे धीरे हो रहा है ना सब, बस साइलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई एक्शन जो एक्शन दे रहा है उसका रिएक्शन नहीं देना, जस्ट 2 बातें सीखो उनसे, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, डेफिनेटली। और कुछ एनी कोई और ऑब्जेक्शन है? मैम आपको कुछ करना ही नहीं ना, आप जस्ट इग्नोर करके चले जाओ, ठीक है। सर मोस्टली पीपल बिलीव नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग, उनको ये कहना होता है कि टाइम वेस्टिंग है सब, एंड सो हम ऐसे लोगों को ट्रस्ट कैसे बने। देखो क्या है रश्मि की लाइफ इज टू शॉर्ट, मैं खुद कहता हूँ, अपनी टीम में भी कहता हूँ, ठीक है,
कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू डील विथ लाइक इनओबीडिएंट प्रोस्पेक्ट। जिंदगी बहुत छोटी है ऐसे प्रोस्पेक्ट के साथ टाइम वेस्ट करने में जो लाइक इनओबीडिएंट है, आपकी बातें नहीं सुन रहा, नेगेटिव कर रहा है, ये कर रहा है। सोचो वही टाइम आप किसी ओबीडिएंट प्रोस्पेक्ट को दो तो कितना ज्यादा वैल्यूएबल आप अपने टाइम को बना रहे हो, है ना। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए हर किसी को कि जैसे ही आपको एक ओबीडिएंट प्रोस्पेक्ट मिले ना, कि एक खुली किताब है, आपकी बातें मान रहा है, डे 1 डे 2 अटेंड कर रहा है, उसको स्टिक रहो, उसके पकड़ के बैठे रहो, उसको छोड़ना मत। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ओबीडिएंट प्रोस्पेक्ट, क्वालिटी प्रोस्पेक्ट आपको ढूंढने, ठीक है, ताकि आपको ना ज्यादा ऑब्जेक्शंस आए, आपको ना ज्यादा दिक्कतें आए, आपको कुछ नहीं करना होगा अगर आपके पास ओबीडिएंट प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। राशि सर का एक सवाल आ रहा है कि लाइक गारंटी क्या है मैं पैसे कमाऊंगा कि नहीं। तो गाइस वीडियोस ऑन करके आ जाए सभी के सभी। इंस्टाग्राम से कैसे पैसे आएंगे वो भी बता दो। पहले हम एक चीज बता दो, गारंटी क्या कि पैसे मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा। एंड दैट इज पार्ट ऑफ लाइक सेल्फ डाउट भी होता है लोगों को। ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है कि सेल्फ डाउट होता है लोगों को 2cc ना करने का, ठीक है। तो ये तो आपको आना ही आना चाहिए, इसको क्लियर करना कि बंदे के अंदर का जो वो आपको बोलेगा कभी नहीं, ये बात ध्यान रखना। वो आपको कभी ये चीज 95% केसेस में ये नहीं बताता कि उसको सेल्फ डाउट है उसके अंदर कि मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे को पैसा आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी क्या, राइट। तो उसको सीधा एक चीज बोलो कि देखो एक बात समझो, मैं तुम्हें एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझने की कोशिश करना एग्जाम्पल के थ्रू। मान लिया मैं तुम्हें, चलो फॉरएवर रखो साइड में, फॉरएवर को हम एक पहले साइड में रखते हैं, मैं तुम्हें एक और बिजनेस प्लान देता हूँ। क्या बिजनेस प्लान देता हूँ, जहां से सुनना एग्जाम्पल सीख गए तो इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब दे दोगे। एग्जाम्पल सीख गए तो बहुत अच्छा, ठीक है। चलो फॉरएवर को साइड में रखते हैं, मैं तुम्हें एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है कि मान लो यहाँ पे राहुल सर बैठे हैं, हुनरप्रीत बैठी है, सुशीला मैम बैठे हैं, ठीक है। मैं सब लोग, आप तीनों मेरे प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है। मैं आप तीनों से बोल रहा हूँ कि आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको हर साल मुझे 2 लाख रुपए लाके देने हैं, ठीक है। आपको हर साल मुझे 2 लाख रुपए लाके देने हैं और मुझे 4 से 5 साल 2 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। आपको हर साल 2 लाख देने हैं और 4 से 5 साल 2 लाख देने हैं। बट क्या है, 4 से 5 साल में मतलब अपने 10 लाख रुपए मुझे दिए, बट उसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी कि उसके बाद पैसा आएगा कि नहीं आएगा आपको, ठीक है। क्या आपको अपना 4 से 5 साल टाइम भी देना है, 2 लाख रुपए साल का भी देना है। तो आप बताओ हुनरप्रीत, राहुल, सुशीला, आप लोग करोगे मेरे साथ बिजनेस? 5 साल का टाइम भी देना है, 10 लाख रुपए भी देने हैं, उसके बाद भी पैसा आएगा कि नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। करोगे? नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा। कोई गधा ही होगा जो बोलेगा। अगर कोई बोल देना कि करूंगा तो उसको तो कराना ही मत गलती से 2cc, वरना उसको सिखाते समझाते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसका तो फिर देखो क्या है कि अब उसको बोलो कि देखो क्या है कि यही बिजनेस हिंदुस्तान में बहुत सॉलिड चल रहा है, जिसको हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, जहाँ पे हर साल हमसे 1-2 लाख रुपए लेते हैं, 3 से 4 साल लेते हैं, पैसे छोड़ो 4 साल का टाइम भी लेते हैं, उसके बाद भी पैसा आता है नहीं आता है, चला जाता है, कहाँ जाता है, कुछ गारंटी नहीं, कुछ एश्योरिटी नहीं, राइट। तो आप जब एडमिशन लेने जाते हो तो क्या प्रिंसिपल का ऐसे पकड़ के पूछते हो मेरे को गारंटी देगा कि नहीं देगा, या कॉलर पकड़ के पूछते हो कि मेरे को गारंटी देगा कि नहीं देगा, कि मेरे को जॉब चाहिए कि चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, आप पूछते हो गारंटी। आप गारंटी, भाई गारंटी तो मेरी नहीं है कल को मैं फोन उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा सुबह, राइट। तो जिंदगी में तो गारंटी किसी चीज की नहीं है। तो जो मैंने तुम्हें 2cc कराया, तुमने मेरे साथ 2cc करा, मैंने तुम्हें एक्शन प्लान दिया, मैंने तो पर्सनल मेंटरशिप दी, मैंने तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी, मैंने तुम्हें कोर्स दिया, बट मैंने जो एक्शन प्लान दिया उसके हिसाब से तुमने काम ही नहीं करा। तुम पार्टीज में चले गए, तुम यहाँ चले गए, तुम दोस्तों के साथ घूमने चले गए, तुम टूर पे चले गए, तुम यहाँ चले गए, तुमने सही से काम ही नहीं करा, तो मैं तुम्हें गारंटी कैसे ले लूं? आशुतोष सर कहते हैं कि शादी के बाद तुम बाप बनोगे कि नहीं बनोगे इसकी गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ, है ना। तो एक चीज है कि वो तो तुम्हारी पोटेंशियल बताएगी ना, वो तो तुम्हारे काम करने का तरीका बताएगा कि तुमको पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तरीके का गारंटी आप तो मांगे मत। अगर बट एक चीज और भी बोल देना ताकि बंदे को बुरा लगे कि बट जो एक्शन प्लान मैं दूंगा अगर तुमने उसको फॉलो कर दिया तब मैं गारंटी ले सकता हूँ, तब मैं अश्योरिटी ले सकता हूँ। 108
1000 टका बोलते ना हमारे महाराष्ट्र में, 1000 टका मैं ले सकता हूँ गारंटी। ठीक है, साथ ही साथ सेल्फ डाउट क्लियर करने के लिए आपको उसको बताओ, ठीक है, अभी खत्म नहीं हो, साथ ही साथ सेल्फ डाउट क्लियर करने के लिए उसको ये बताओ, हमारे गेम्स 23 की सोसाइटी में 18, 19, 20 साल का लड़के आज लाखों रुपए क्यों कमा रहे हैं? पता क्यों कमा रहे हैं? बिकॉज हमारे पास एक टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है, टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम है। बिकॉज जो हमारे 90% का बिल्ड है, मतलब हमारे नोस कस्टमर को ट्रेनिंग सिस्टम से मिलती है, उसको 2CC प्लान सिस्टम देता है, मार्केटिंग प्लान सिस्टम देता है, प्रोडक्ट नॉलेज सिस्टम देता है, प्रोफाइल सिस्टम देता है, एएस को ट्रेनिंग सिस्टम देता है, एएस कराने के बाद सुपरवाइजर को ट्रेनिंग सिस्टम देता है, इनफैक्ट मैनेजर्स को ट्रेनिंग सिस्टम देता है। तो सारा 95% का काम सिस्टम देता है, सिर्फ 5% का काम हमें करना रहता है और 100% एफर्ट्स के साथ। अब एक चीज सोचो कि सिर्फ 5% का काम लोग करके, ठीक है, तभी इतनी 18-19 साल की एज में लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। और ये बात सच में है, ये बात फैक्ट है ना। मैं या मान लो जीत सर, योगेश सर, भूपत, हम इतनी कम एज में क्यों कमा रहे हैं? बिकॉज हमारे पास सिस्टम है भाई, तब हम कमा रहे हैं। और सिस्टम नहीं होता तो हम पता नहीं कहाँ होते। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो गारंटी का। एग्जाम्पल दे दो कॉलेज वाले बिजनेस का। और सेम कॉलेज वाला, जैसे मुझे एक याद आ गया, जैसे पास्ट क्वेश्चन था जिसमें ये बोला गया था कि सर ये बोलते हैं कि आप अभी हमारा पे कर दो, तो वहां पे सेम चीज कॉलेज वाले का एग्जांपल दे सकते हो ना कि यार जब आप एडमिशन लेने गए थे तब क्या आपने प्रिंसिपल को ये बोला था कि यार अभी आप मेरी फीस पे कर दो, जब मैं जॉब पे लगूंगा मेरे पैसे आएंगे तब मैं आपको पैसे दे दूंगा, राइट? ये वाला आप वहां पे भी यूज कर सकते हो इस चीज को, है ना? नहीं बोलते हम जाके पे करते हो वहां पे, राइट? वहां पे तो नहीं बोल रहे होते आप कुछ, वहां पे भी कोई गारंटी नहीं होती, है ना? तो ये वाला वहां पे आप बोल सकते हो डेफिनेटली। इंस्टाग्राम से कैसे पैसे आएंगे डे टू डे फॉलोअप में हम उसको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है Okay. सतीश, कल का वेबिनार आपने अटेंड करा था जो फॉलोअप डे टू का है, जहाँ पे हम उसको बताते हैं कि इंस्टाग्राम से पैसे आ कैसे रहे। ठीक है, तो आपको सेम टू सेम वही चिपकाना है। एंड चलो, अब सवाल तो मुझे कुछ अच्छे आ नहीं रहे। अब हम खुद से कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जिनके जवाब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम खुद से कुछ ऐसे सवाल बताने वाले हैं जो आपको जवाब पता ही पता होने चाहिए। पहली चीज क्या, एक काम करो जीत सर, आप ना जो हमारा जतिन अरोरा सर का, जीत सर आवाज आ रही है आपको मेरी? आप जो हमारा जतिन अरोरा सर का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मॉड्यूल है, उसके हाँ लिंक जी, हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप में डाल। ठीक ठीक है, है। और उसमें क्या है कि आपको कुछ ज्यादा सवाल पता है क्या, कुछ कुछ ही सवाल ऐसे हैं जो मैक्सिमम लोग पूछते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी की इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि 5 से ज्यादा सवाल पूछ ले एक बार में वो। ठीक है, पूछता एक आधी है। अब मेन क्वेश्चन क्या है पहले बता, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? इसका सवाल आप जाओ पुष्कर राज ठाकुर का देखना, बहुत तगड़ा यूट्यूब पे। उसके बाद अरे पैसे नहीं, इसका भी पुष्कर राज ठाकुर का देखना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या और पैसे नहीं है, पुष्कर राज ठाकुर का देखना। ठीक है, इन दोनों में मास्टरी करनी। उसका क्या, पापा नहीं मान रहे, ये आप देखना। ठीक है, प्रफुल्ल बिलोरे एमबीए चाय वाला, जिसको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, शायद करते ना हो तो उनको जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, उनकी वीडियोस में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मिल जाएगा। बट सर जिसका अपलाइन ही उसका स्कूल फ्रेंड है, तब पैसे बोलेंगे कि पे करो, बाद में मैं पे कर दूंगा, तब क्या करेंगे? सीधा स्ट्रेट रश्मि आपको ये बोलना है कि देखो क्या है कि हमारी जो सारी काम है वो मैनेजमेंट के थ्रू चलती है। ठीक है, एंड अब एक चीज बताओ कि लाइक मुझे ये पता है, ऑब्वियसली बात है, एक बात तो रश्मि, आपके पास 34,000 है भरने को आपके दोस्त के, तो मुश्किल से आपने खुद के भरे होंगे, है ना? तो पहली बात तो आपके पास है ही नहीं, तो आप दोगे कहां से? दूसरी चीज क्या, आप उसको ये चीज बताओ कि अगर आप ऑफलाइन क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, और ऑफलाइन क्लोजिंग के अंदर आपका अपलाइन उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो आप क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। दिस इज द रियल फैक्ट जो मैंने 1.5-2 सालों के अंदर सीखा है प्रोग्रामिंग में, कि अगर कभी भी तुम एक ऑफलाइन क्लोजिंग कर रहे हो तो तुम्हारे अपलाइन या अपलाइन का अपलाइन जो उससे अननोन है, बिकॉज क्या है कि अगर तुम नोन हो, तुम उसको जानते हो, तो कभी वहां पर एक प्रोफेशनलिज्म नहीं बनेगा, वो गैप हमेशा रहेगा। ठीक है, वो गैप हमेशा रहेगा। उस गैप को फिल आउट करने के लिए तुम्हें अपने अपलाइन सीनियर अपलाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने अपलाइन और सीनियर अपलाइन की हेल्प लो। जीत सर ने वीडियोस का मॉड्यूल डाल दिया है। ठीक है, तो मॉड्यूल देखो आप अच्छे से। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 से 25। ठीक है, सारे क्वेश्चन का अच्छे से
अच्छे से उसको याद करना है। बाकी आप बैंग ऑन देख रहे हो तो आपको बाकी गाइस और कुछ क्वेश्चंस आपके? और मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो सीरीज है मतलब याद कर लो, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होगा आपको, देखो हर जैसे जतिन अरोरा के एक ऑब्जेक्शन पे 2 आंसर्स वो देते हैं, पुष्कर ठाकुर अपने एक आध 2 आंसर्स और देते हैं, तो आपको क्या करना, सारे आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद में आपको वो आंसर प्रैक्टिस करना है कि अगर मैं ये ऑब्जेक्शन डालता और मुझे कोई ये आंसर देता ना तो मैं सेटिस्फाई हो जाता। उस आंसर को आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज वही आप अच्छे से डिलीवर कर पाओगे, राइट। सो डिलीवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, डिलीवरी अपनी अच्छी करना। जो अचीवर्स क्लब की क्या है, मैंने आपको ईमेल आईडी पासवर्ड दिया था, वो तो ठीक है, बट क्या हुआ कि अचीवर्स क्लब के कोर्स का जो जो हमारा वेबसाइट है ना वो डाउन है। तो हम नहीं परेशान है, इस वजह से पूरा वो क्लब ही परेशान है। तो वो बग आ चुका है, उसको फिक्स करने में वो लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही फिक्स हो जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक आप लोगों को मैंने बिजनेस टेक ऑफ वर्कशॉप की पूरा मॉड्यूल दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको डाउनलोड करो देखो। उसके बाद मैंने क्या दिया, उसके बाद बैंक ऑन के मैंने वो दिए थे, ठीक है। तो बिजनेस टेक ऑफ वर्कशॉप के मैंने आपको जितनी भी मॉड्यूल दी है, जितनी भी वीडियोस है, सब अच्छे से देख डालो, ठीक है। बिकॉज और आज ही आशुतोष प्रतियत सर ने एक वीडियो अपलोड करी है लीड जनरेशन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, वो भी डालो जीत सर ग्रुप के अंदर। आज ही कुछ 5 घंटे पहले आशुतोष प्रतियत ने एक लीड जनरेशन फ्रॉम इंस्टाग्राम, बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड करी है, सभी जाके देखना। बहुत ही लंबा वीडियो है, बट वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर टाइम है, पैसा तो लग ही नहीं रहा, वैल्यू फॉर टाइम। जितना भी टाइम दोगे ना, लीड जनरेशन अगर वैसी करनी सीख गए आप, फिर दिक्कत नहीं आएगी भाई कभी। इंस्टाग्राम ही काफी आपके लिए लीड जनरेशन करने के लिए, ठीक है। तो आज ही वीडियो अपलोड हुई है एंड बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी हमारी टीम के अंदर। जो ने नहीं देखी है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, सुशीला मैम का क्वेश्चन है, सर पूरी ट्रेनिंग हो गई, प्रोस्पेक्टिंग फॉलो सब कर लिया, बंदे का माइंडसेट भी रेडी था, 2cc 2 दिन में 2cc करने वाला था और अचानक से फोन उठाना बंद कर दिया, तो क्या करे? सुशीला मैम, पहली बात तो आपने ये मिथ पाल रखा है कि बंदा 2 दिन में 2cc करने वाला था, ठीक है। बिकॉज कभी भी बंदा सामने से ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं करना, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो मना नहीं कर पाते, और ये आज के यंगस्टर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुंह पे मना नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या होता है कि लाइक वो बोलते तो है बट अचानक से ब्लॉक मार देते हैं या अचानक से फोन उठाना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो सुशीला एक चीज समझना कि वो कभी 2cc के लिए रेडी था ही नहीं, ठीक है। और कमी कहाँ हुई, हो सकता है आपके रिलेशन बिल्डिंग में कमी हो गई हो, ठीक है। बिकॉज ऑन टाइम फोन पे सब कहते थे सर मैं ट्राई कर दूंगा। अगर बंदा बोला कि मैं ट्राई करूंगा तो समझ जाना आपको और सिखाने और समझाने और टाइम देने की जरूरत है। अगर बंदा बोले मैं 25 तारीख से पहले कर दूंगा, तब समझ लेना काम है। ये छोटे छोटे वर्डिंग्स का डिफरेंस है, बट रिजल्ट बड़ा बड़ा लाती है। सर ग्रुप डिसेबल कर दीजिए। माही का क्या क्वेश्चन था, मैंने देखा नहीं। सर वर्क के स्टार्ट में काम का प्रमोशन कैसे करें? वर्क के स्टार्ट में काम का प्रमोशन कैसे करें? लाइक थोड़ा डिटेल में पूछो माही, मैं समझ नहीं पाया। लाइक अपने काम की प्रमोशन की बात करो कि हम अपने काम को कैसे प्रमोट करें, यस और नो टाइप कर दो बस। और क्वेश्चन गाइस? अच्छा, अपने काम को कैसे प्रमोट करें, ठीक है। देखो, इफ यू आर अ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, सबसे पहले का काम, आपके पास एक बॉम्ब मार्केट है जिसको आप जानते हो, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके दोस्त के दोस्त हैं, जो हमारी कोल्ड बॉम्ब मार्केट, हॉट मार्केट होती है, ठीक है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट है। आपने करना क्या है, अपने व्हाट्सएप पे कभी भी स्टेटस प्राइवेसी मत करो कि इसको छुपा दूं, इसको छुपा दूं, इसको छुपा दूं, फिर करो। पापा मम्मी से दिक्कत है और कुछ अंकल आंटियों से दिक्कत है तो हटा दो। बट क्या करो, अगर आप न्यूली वर्क स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप जिसने सोशल मीडिया पे हो
फॉरएवर लिविंग को नाम मेंशन मत करना। जस्ट करना क्या है कि आपने खुद का एक अच्छा सा पोस्टर बनाना है कैनवा एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, क्या कैनवा एप्लीकेशन के थ्रू खुद का एक अच्छा सा पोस्टर बनाना है, खुद का अच्छा सा पोस्टर, दूसरे का पोस्टर नहीं। उसको अपने व्हाट्सएप पे प्रमोट करो, और उसको अपने इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो, उसको अपने फेसबुक पे प्रमोट करो, और लिखो न्यू स्टार्टअप या न्यू जर्नी करके कुछ भी लिख दो। ठीक है, और वहां पे कंटेंट क्या होना चाहिए, लाइक लेट्स डू इट टुगेदर करके, लेट्स वर्क फ्रॉम होम, या रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करके ऐसे कुछ डाल दो। ठीक है, कुछ अच्छा ऐसा लिखो लाइक टाइटल में कि लोग अट्रैक्ट हो काम को करने के लिए। आप पोस्टर्स को भी कॉपी कर सकते हो, बट आपका फोटो वोटो लगाओ तो थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, एंड सारे प्लेटफॉर्म्स में प्रमोट कर दो। आपके जब नोन मार्केट खत्म हो जाए फिर आप अननोन पे जाओ। इस तरीके से आप बिजनेस को प्रमोट करना स्टार्ट। जो बंदा हमसे बड़ा, 5 प्रोडक्ट आ गए बट रिलेटिव्स बोल रहे हैं बहुत महंगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नारायण सर का क्वेश्चन है कि जो पर्सन हमसे बड़ा है क्या हम उसको बिजनेस में बिल्कुल ला सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर वो बड़े पर्सन है, नो डाउट वो इस ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके पास एक ऑफलाइन एक अच्छी टीम बिल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी ऑनलाइन का टाइम आ गया तो हम यंगस्टर्स आगे निकल रहे, लेकिन एक टाइम है, अगर पीछे अगर आप बेस देखोगे, ठीक है, सूर्य सिन्हा सर देख लो, साइमन डेविडसन देख लो, सुनील गुप्ता देख लो, पंकज गुप्ता देख लो, सारे के सारे बड़े ही हैं। ठीक है, इन्होंने भी अपना बिजनेस बिल्ड किया ही है, डेवलप किया ही है, राइट। सो ऐसा जरूरी नहीं कि अपन से बड़ा बंदा है तो उसको लाना नहीं, वो काम का ही नहीं है भाई। उनके कॉन्टेक्ट से अगर वो धीरे धीरे करके अगर अपनी ऑफलाइन टीम बिल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा काम डेवलप हो सकता है आपके लिए। किसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, किसी को गधा नहीं समझते यार। तो बिल्कुल अच्छा बिजनेस डेवलप हो सकता है आप। अभी भी किसी अंकल को प्रीजन मत करना, ठीक है ना। अपने जमाने में बोलते हैं वो भी शेर थे, कहते हैं ना तो धूप में बाल सफेद नहीं करते वो लोग। ठीक है, एंड एक सवाल आया था, किसका आया था, ग्रुप डिसेबल कर दो, कर दिया आपने? रोहित का सर, आज मेरे प्रोडक्ट आ गए हैं बट रिलेटिव बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, सोल्यूशन इसकी। और रिपीट सर आप बताओ। प्रोडक्ट्स महंगे, एक्चुअली ब्रांड महंगा ही होता है। सिंपल सी बात है, ब्रांड जो होता है वो महंगा ही होता है। आपने जैसे यहाँ पे ना अपने प्रोडक्ट्स की आप इम्पोर्टेंस, प्रोडक्ट्स का जो यूज है, जो लाइक उनके मल्टीपल यूजेस है वो एक्सप्लेन कर सकते हो आप। ठीक है, मल्टीपल यूजेस जैसे लाइक आप आर्टिक सी हो गया, चाहे आप टूजेल हो गया, एनीथिंग। एक चीज बताऊं, मेरी टीम में मैम हर्षिता है। ठीक है, मैम हर्षिता का अगर मैं एक राइट नाउ मैनेजर है वो भी, अगर उनकी एक चीज बताऊं, उनका एक टैलेंट मैं बताऊं, पिछले 1 साल से मैं उनको जानता हूँ। आप उनको 100 नहीं 1000 लोग लाके दे दो, कोई सा भी कितना भी नेगेटिव, वो उनको प्रोडक्ट्स बेच देंगे, सेल कर देंगे, ये गारंटी है मेरी। इतना स्ट्रॉन्ग उनका प्रोडक्ट नॉलेज है, इतना स्ट्रॉन्ग उनका लाइक वो बोलते हैं। देखो देख एक मेरे सामने एग्जांपल ऐसा भी था, वो एक मेट्रो स्टेशन पे थे। ठीक है, एंड वहां पे एक वो पर्सन को वो समझा रहे थे, सारा वो प्रोडक्ट्स वगैरह दे रहे थे। वहां पे एक पास में ही खड़े अंकल ने बोला कि इतने महंगे क्यों हैं, और उन्होंने वहां पे टूथ जेल का ऐसा लाइक एक्सप्लेनेशन दिया, 10 मिनट लगे उनको, लेकिन उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन करा कि उस बंदे ने वहां पे 7 टूथ जेल लिए उनसे। जो वही बोल रहा था ना कि यार इतने महंगे हैं, उन्होंने 60 टूथ जेल लिए वहां पे। जस्ट आपने अपने प्रोडक्ट्स की हाइप क्रिएट करनी है पूरे ट्रेनिंग सिस्टम के दौरान। जो आप ट्रेनिंग में लेके चल रहे हो, जिस दिन उनको प्रोडक्ट नॉलेज मिल जाता उस दिन से प्रोडक्ट्स की हाइप क्रिएट करनी है उनका। मैं बताऊं, अगर वो 10 लोगों को प्रोस्पेक्ट करके 10 लोगों को अगर वो लास्ट क्लोजिंग तक लेके जा रहे हैं ना, तो जिस दिन 2cc मिलता है उस दिन आप उनके किसी भी पर्सन को जाके देख लो, हर बंदे के कार्ट में प्रोडक्ट ऑलरेडी वो रखे हुए होते हैं। आगे से पर्सन बोलता है कि सर बताइए मैं कौन सा मैंने तो ये प्रोडक्ट्स 2cc का ऑलरेडी डाल रखे ऑलरेडी हैं। 2cc और ये सच बात है, आप जाती एक बार मैम से मीट लाइक बात भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ये उनकी खूबी है। तो जस्ट आप भी उन सारी चीजों को देखो, प्रोडक्ट्स की हाइप क्रिएट करो, डेफिनेटली कोई प्रोडक्ट्स महंगा नहीं है। ठीक है, और रही बात जींस, बाहर आपको 100 रुपए में मिल जाती है, 300 500 700 रुपए वाली है। आप शोरूम में जाओ, वहां पे आपको 4 5 5 हजार वाली भी है, कोई फर्क थोड़ी है, फर्क तो नहीं है ना। जस्ट हाइप क्रिएट करो, वो एक ब्रांड है, अपने दिमाग में छप गया। ठीक है, कि वो एक लेविस का है, वो अपने लाइक जो भी नाइकी का है, वो ब्रांड होता है। और रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बहुत ज्यादा बेटर है।
ठीक है, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। और हमारी टीम में एक सबीना मैम भी है, ठीक है, वो शायद अभी सेशन में है या नहीं है, ठीक है, पुणे से बिलोंग करती है, हाउस वाइफ है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, उन्होंने हमें शेयर की थी ये बात कि उनको किडनी स्टोन था, ठीक है, एंड रिपोर्ट्स के साथ डॉक्टर ने ये बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, ठीक है, कि किडनी स्टोन का ऑपरेशन होगा। और उन्होंने जो भी फॉरएवर के जो एलोवेरा जेल, ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट्स है उन्होंने कॉन्टिन्यूसली लिए, ठीक है, 3 वीक्स तक उन्होंने लिए। 3 वीक्स के बाद में उन्होंने जब रिपोर्ट निकलवाई, आप मानोगे नहीं, किडनी स्टोन वाज गॉन, चला गया था, और डॉक्टर ने भी बोला था कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, राइट। तो रिजल्ट्स सच में आ रहे हैं, ठीक है, आप खुद भी यूज करो। पहले भैया बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट्स महंगे, भाई पास वाले भाई खुद यूज करो, खुद यूज करोगे तो आपको उसकी वैल्यू क्रिएशन करनी आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। लास्ट मंथ जुलाई में आप सब लोगों को लगता है कि लाइक 2cc क्या होता है, 2cc लाइक इतना महंगा होता है। 3 लाख के प्रोडक्ट्स मैं रिटेल कर चुका हूँ ऑन MRP। 3 लाख के प्रोडक्ट्स ऑन MRP मैं रिटेल कर चुका हूँ, और ये सच है। लास्ट मंथ 1.3cc तो प्रोडक्ट्स का मैंने सिर्फ ऑर्डर लिया है। इतने महंगे प्रोडक्ट्स, एक वो दिमाग में घुस जाता है ना कि यार इतने महंगे प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, जस्ट आप उनके अंदर हाइप क्रिएट नहीं कर रहे हो उनकी। लाइक आप एक जो चीज होती है ना, जो लाइक देखो, एक टूथ जेल का मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। दुनिया में जो भी टूथ जेल होता है सब में फ्लोराइड होता है, चाहे 0.01% भी हो। अपना फॉरएवर की यही ब्रांड, यही चीज है, उसके अंदर आपको लाइक ये फ्लोराइड नहीं मिलेगा। एंड फ्लोराइड कहीं ना कहीं एक कैंसर वगैरह का, डिजीज वगैरह का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, जो अपने में नहीं है। तो जस्ट सिंपल सी बात है, आप प्रोडक्ट्स की हाइप क्रिएट करो। रिटेलिंग पे भी आप फोकस कर सकते हो, फुल ऑन लाइक जो MRP है उससे आप कर सकते हो, नो इश्यू, सिंपल। चलो ठीक है, ये सारी ज्ञान जो दिला है ना, वो हमें अपने रिलेटिव पे नहीं यूज करना, हमें अपने प्रोस्पेक्ट के यूज करना है। रिलेटिव का क्या है, उनका तो काम है कहना महंगे हैं। कल को आईफोन लोगे, कहोगे 1 लाख का फोन, वो भी कहेगा महंगा है। कल को गाड़ी लोगे तो कहेगा वो भी महंगा है। क्या करना, बस फॉरवर्ड। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ फॉरएवर एलोवेरा मास्क, ठीक है। ये देख रहे हो ना, हीरा निकल रखा है इसको लगाने के बाद, ऐसा लगा के लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉरएवर लिविंग के अभी सर प्रोडक्ट सेशन में आप ग्लो करते हो सर। ठीक है। तो क्या है कि फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट को जरूर यूज करा करो, ठीक है। खुद यूज करोगे तो रिकमेंड भी करोगे। एंड बहुत ज्यादा लाइक चीजें हैं जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। लाइक हीट लोशन बहुत अच्छा है, हमारा परफ्यूम बहुत अच्छा है, टूथपेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है ना जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे एरिया में तो लोगों को हीट लोशन बहुत ज्यादा पसंद आता है, बहुत ज्यादा पसंद आता है, ठीक है। तो हाँ हाँ जरूर, हम अर्शिता मैम से लगवा देंगे एक सेशन, ठीक है। सर मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि परफ्यूम, चलो ऑब्वियसली बात है, परफ्यूम के तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बार अभी हमारा कंडीशनर शैम्पू आया, वो भी बहुत अच्छा है, मैंने खुद ऑर्डर किया पर्सनली यूज करने के लिए। कुछ लोगों का कॉल आया मुझे, मैम सईदा मैम क्या है कि लाइक आपको पता है ना कि फॉरएवर में पैसा है, बस बात खत्म। लोगों की बातों पे क्या जा रहा है बोलने को, तो लोग इंस्टाग्राम पे क्या क्या नहीं बोलते, यूट्यूब पे फॉरएवर लिविंग का काला सच, FLP का काला सच, देखा कि नहीं देखा। तो नेगेटिव करने को तो दुनिया नेगेटिव है, कौन सी कंपनी की नेगेटिविटी नहीं बताते लोग। अभी यार अभी आप एप्पल का डालोगे ना तो वो भी आ जाएगा कि व्हाट आर द बैड रिव्यूज ऑफ एप्पल आईफोन, तो यूट्यूब पे हजारों वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। जो चीज आज बड़े पे ब्रांड है ना, हर चीज, कल आप लाइफ में कामयाब होगे ना, आपके कितने नेगेटिव पॉइंट लोग निकालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। उसकी टेंशन मत करो। ऑब्वियसली बात है, माइक्रोमैक्स और आईफोन में तो फर्क हो गई, ठीक है। तो गाइस और कुछ क्वेश्चन, पापा नहीं मान रहे, पापा से बात करो, ठीक है, या अपने सीनियर से पापा से बात करो। बात स्क्रब भी है, ठीक है। तो क्या है कि लाइक आप लोगों ने क्या करना है कि जो मॉड्यूल पड़ा हुआ ग्रुप के अंदर, एंड जो जीत सर आपने डाला आशुतोष सर का जो लीड जनरेशन है, हाँ जी सर, डाल दिया। ये वीडियो कब उड़ जाएगी यूट्यूब से, इसकी बात की मैं खुद गारंटी नहीं देता, ठीक है। और इतना वैल्यूएबल नॉलेज आपका चला जाएगा आपके हाथ से, आप सोच नहीं सकते, और वो भी लीड जनरेशन में। 2 टास्क आप सभी के लिए, एक वीडियो खत्म करना है
और ये 15 से 20 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चंस खत्म करने, ठीक है। सो जीत योगेश सर कुछ कहना हो आपको, सब सेशन को एंड करते हैं बिकॉज हमने लेट स्टार्ट करा था ना, ऑलरेडी 12 से ऊपर हो गया। सो यस डेफिनेटली लास्ट में बोलना चाहूंगा, देखो जितने भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स जो है, ठीक है, आप सभी को आज पता चले, आपने लिखे भी हैं। देखो डिलीवरी कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपकी पिच बहुत मैटर करती है। और मैं तो सिंपल सा बोलता हूँ, आपको भी इतने ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, मुझे अभी जैसे इन्होंने बोला कि इन्विटेशन में ऑब्जेक्शन आ रहा है, भाई इन्विटेशन में ऑब्जेक्शन कहीं नहीं, अगर आपने अपना फॉलो अप बेस्ट रख दिया, आपने अगर ऑब्जेक्शन को पहले भी खत्म कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको एक नोट से ऑब्जेक्शन आ रहा है, कि अपनी ट्रेनिंग में ऐसा कुछ एडवांसमेंट लाओ ताकि वो ऑब्जेक्शन लास्ट टाइम ना आए, ठीक है। सिंपल सी बात बोली जाती है फॉर मतलब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में, कि बंदा कंपनी से पहले आपको ज्वाइन करता है, ठीक है। आप अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करो कि यार, जैसे एग्जांपल बहुत सारे लोग देते हैं, एग्जांपल माधव सर का एग्जांपल हमें मिलता है कि कैसे माधव सर ने विशाल सर को 1 लाख का 2cc दिया, राइट। उन्होंने 5 घंटे बाद की उनसे इतनी वैल्यू क्रिएट की कि 5 घंटे बाद बोला कि विशाल तुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर तुझे 2cc करनी है, और विशाल सर रेडी हो गए, आज सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वैल्यू क्रिएट कर रखी है, अगर आपने अपना नोज टू बेस्ट रख रखा है, तो नो डाउट आपके ऑब्जेक्शंस कम आएंगे, ठीक है। सो वर्क ऑन योर स्किल्स डेफिनेटली, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखो, ठीक है। किसी के सामने भी ऐसा ना हो कि लाइक अपनी कोई भी वीकनेस उसको मालूम हो, ठीक है। देखो हर पर्सन की एक वीकनेस होती है, एक स्ट्रेंथ होती है। किसी भी पर्सन को अपनी वीकनेस जो है वो मालूम मत होने दो, अपनी वीकनेस पे वर्क करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपना, सिंपल सी बात है। अपनी पिच स्ट्रॉन्ग करो, अपना जो लाइक आप जिस तरीके से उनको लेके चल रहे हो उसको और एडवांस करो। सीधी सी बात है, आज आपको 10 ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, उसको और एडवांस करो। नेक्स्ट टाइम आपको 6 आएंगे, 7 आएंगे, और एडवांस करो, 4 आएंगे, 3 आएंगे। इस तरीके से ऑब्जेक्शन को आप कम कर सकते हो अपनी स्किल्स पे वर्क करके। अपनी स्किल्स को ग्रूम करो, सब कुछ यहाँ पे सेटल है, कोई इश्यू है ही नहीं है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। आज आप बहुत कम, बहुत रेयर यहाँ पे ऑब्जेक्शन आते हैं। एक वो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि चलो यार आज आपके पास चेक है, आज आपके पास लेवल है। हाँ वो मान सकते हैं कि चलो आज आपके पास लेवल है, आपके पास चेक है, उससे आपको कम ऑब्जेक्शन आते होंगे, लोग इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। बट फिर भी जब हम अननोन बंदे पे हम करते हैं, लाइक अननोन बंदे को हम जैसे भी लाइक अप्रोच करते हैं, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले उस बंदे का काम होता है हमारा रिलेशन बिल्डिंग, हमारा ट्रस्ट बिल्डिंग। उस पे वर्क करो, उस पे वर्क करोगे तो आगे आप ट्रेनिंग दोगे, ट्रेनिंग में ऑब्जेक्शन वैसे ही कम आ जाएंगे, जैसे आप ट्रस्ट वगैरह पे वर्क करोगे तो ऑब्जेक्शन कम आएंगे। सिंपल सी बात है। उनके अंदर लास्ट जो 2cc है, 2cc में जो आपको उनसे पैसा निकलवाना है, उसकी धीरे धीरे हल्के हल्के अपने जो बॉन्ड रिलेशनशिप आप उनके साथ क्रिएट करोगे, उसके अंदर हाइप क्रिएट करते रहो। अपने प्रोडक्ट्स की आप लाइक वैल्यूएशन क्रिएट करो उनके दिमाग में कि यार यहाँ के प्रोडक्ट्स, लाइक बात बात में आप कह सकते हो कि लाइक जैसे यार देखो मैंने ना ट्विचल यूज करा था, इसको कंपनी का बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है इसका, लिटरली बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है। मेरी लाइक ग्रैंडफादर ने लाइक आरटीसी यूज करा था, उनको लाइक हार्ट डिजीज थी, वो बहुत कहीं ना कहीं बहुत कम हो गई। तो ऐसी चीजें आप अपने लाइक वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, कोई इश्यू नहीं है। नहीं, प्रोडक्ट्स की कैसे हाइप क्रिएट करते हैं, डेफिनेटली हर्षिता मैम का एक सेशन, हर्षिता मैम का कल ही सेशन है। जी जी बिल्कुल, हर्षिता मैम का 7:15 पे कल ही सेशन है, बहुत अल्टीमेट सेशन होगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप सब देख लो एक बार, आप सब देख लो, क्योंकि देखो हमारे नॉलेज तो होते ही हैं, एंड अपने को एक चीज हो जाएगी कि अपने पास क्वांटिटी भी हो जाएगी, एंड आप सबको अपनी स्किल्स पे जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ना, इन पे कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा वो सारी चीजें वर्क करने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप काइंडली कल का 7:15 का जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो हर्षिता मैम का ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो ओके। हाँ जी। सो गाइस आप लोगों को हमने कल बता दिया था देखिए कि लाइक आपको वर्क करना है अपने रिट्रीट के ऊपर, एंड साथ ही साथ आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं सर, इतनी नॉलेज ऑब्वियस सी बात है, हमें कहाँ से इतना सारा ज्ञान है कि लाइक हमें एक्सपीरियंस, आपको भी जब 1 साल 1.5 साल हो जाएगा, आप भी 1000-2000 लोगों से बात कर लोगे, तो आपको और हमारे और आपके नॉलेज में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ओनली जस्ट यू हैव टू डू मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स, जितने ज्यादा लोगों से बात कर सकते हो बात करो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर कर सकते करो, एक्सपीरियंस करते 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 आ जाएगा, है ना। कहते ना वो बोलता ना, पानी में पत्थर की बूंद गिरी, टप 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 1000 साल तक गिरते हो, पत्थर को चीर देती है। कंसिस्टेंसी इज द की। क्या है कि होता है सर, आपका पे आउट है, नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो एंड
सो एंड करते सेशन को, कल लगाते हैं हर्षिता मैम का सेशन, सभी अटेंड करना, हाउ टू सेल प्रोडक्ट। काफी लेट नाइट हो गया एंड दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। चलो okay, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका दिल हल्का हो गया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन अटेंड करके, तो एक बार जरूर अपने वैल्यूएबल फीडबैक देना हमारे ग्रुप के अंदर, ताकि हम उसको प्रमोट कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अमित जायसवाल दिस साइड, विश यू गुड एंड फॉर योर सक्सेस एंड लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। Good night, everyone. Bye bye.